तो दोस्तों, आपने देखा लगभग 20 मिनट का ये प्रेजेंटेशन कि 20 मिनट में आप अपने गेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। 20 मिनट की प्रेजेंटेशन बहुत है, एनफ। कहते ना, वो कहते हैं कि आप सोए हो को तो जगा सकते हो, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा है ना, आप उसको नहीं जगा सकते जिंदगी में। तो आप किसी को अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं, बता सकते हैं मोटा मोटा, और जिसको कुछ समझ आना हो ना, समझने की कोशिश करनी होगी, वो समझ जाएगा। और जो ना समझने की कोशिश कर रहा है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये कहा जाता है कि सोए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है ना, उसको आप कभी जगा नहीं सकते हैं। तो हमारा काम है मोटा मोटा बताना अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, दोस्तों को, जो भी आपके टच में आते हैं जिंदगी में। और नहीं तो आप नहीं बताओगे ना दोस्तों, तो यकीन करना कोई और बताएगा, और जिंदगी भर पछतावा होता है। मैं ऐसे लीडर को जानता हूं जिन्होंने जो वो क्रिश्चियन थे, वो किसी चर्च में जाते थे, उन्होंने उस चर्च के पादरी को कभी नहीं बताया, और वन फाइन डे उनको पता चला वो पादरी किसी दूसरी कंपनी में जुड़ गया है, और उस कंपनी में उसने $multi-million बिजनेस खड़ा कर दिया। तो वो जो ऑथर है ना, ऑथर भी बड़ा आदमी है, तो वो लिखता है कि कहते मुझे पूरी जिंदगी पछतावा रहा कि मैं उसको इतना अच्छी तरीके से जानता था, लेकिन मुझे लगा ये पादरी कहाँ करेगा, ये कहाँ करेगा इस बिजनेस को, मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया। तो हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना, किसी के बारे में प्लीज जज नहीं करना है दोस्तों, हमारा काम है बताना। और सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप पैनल में लेके आते हैं, क्योंकि आज हमारे बीच में ऐसे लाइव रिजल्ट हैं जो अनबिलीवेबल। जैसे आपने देखा आज पैनल में हमारे बीच में वासुदेव भगोरसर हैं, राजेश सोम जी हैं। वासुदेव भगोरसर 1 स्टार गोल्ड लायन, राजेश सोम जी ब्रॉन्ज लायन, अर्चना भगौर जी ब्रॉन्ज लायन, साक्षी सिंह जी 8 स्टार, डॉक्टर ए.के. पंचाल जी गोल्ड लायन, नीता अग्रवाल जी 8 स्टार, सुपर। तो अभी इन सब के सामने मैं आपको लाने से पहले सबसे पहले मैं मुबारकबाद के साथ इंट्रोड्यूस करूंगा अर्चना भगौर जी को, जो कि आज के प्रोग्राम के हमारे ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज लायन। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू अर्चना जी बीइंग अ ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज लायन। हाउ इज द जोश, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? और इट्स अमेजिंग अचीवमेंट। आपके परिवार के अंदर एक जबरदस्त रोल मॉडल, एक रोल मॉडल परिवार आपका बना है, जयपुर से, गुलाबी नगरी से। एंड वी आर सो हैप्पी, वी आर सो एक्साइटेड, एंड वी फील वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड कि वी आर टुगेदर। ओवर टू यू। सबसे पहले हम वेलकम करेंगे अर्चना जी का, स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। आपको थैंक यू जो आपने पैनल में हमें लिया। और सबसे पहले मैं भगवान का भी थैंक यू बोलूंगी, पेरेंट्स का भी, और मेरे परिवार का, और हमारी जो प्यारी सी टीम है मेरी, जहाँ से रांची है, अम्बाला है, जयपुर, भरतपुर, आगरा, जहाँ से भी है, सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी वजह से, उन सबका योगदान है आज का जो ये लेवल है। ये मेरा लेवल नहीं है, और इस लेवल की खुशी मुझे नहीं है। मुझे खुशी होगी जब हमारी टीम से हमारे सभी जो लीडर्स हैं उनके अच्छे अच्छे लेवल्स निकलेंगे। मुझे असली खुशी उस दिन होगी, दिल से। सो थैंक यू सो मच सर। और बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे घर में एक और अब रॉयल्टी आएगी और ये सिर्फ टियांस की वजह से है, क्योंकि जो पहले कहीं दूसरी जगह जो सपने देखे थे ना, तो वो बिल्कुल चूर हो चुके थे वहां से। पर सोचा नहीं था कि वापस ऐसा भी एक मंजर आएगा टियांस की वजह से, कि आज हमें जो इतनी अच्छी लाइफ मिली है, इतनी खुशियां, इतने मतलब हम आज जो हम अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो बीच में तो बिल्कुल छोड़ ही दिया था उसके बाद में। फिर उसके बाद जब हमारी लाइफ में टियांस आई, तो वाकई में भगवान की थैंक यू बोलती हूँ, भगवान का, कि हमारे लिए भगवान ने टियांस को भेजा, एक जरिया, कि हम अपनी लाइफ को अच्छी बना सकें। जरिया तो सबके पास है, पर अपनी सोच है। अगर हम सोचते हैं ये चीज हमारे लिए काम करेगी पॉजिटिव माइंड से, तो वो जरूर करेगी हमारे लिए। क्योंकि कहीं भी सही और गलत जो होता है ना, वो खुद से ही शुरू होता है, मैं ये मानती हूँ।
कुछ भी गलत हुआ तो पहले हमें खुद को सोचना है कि हमने जरूर हमारी कोई ना कोई इसमें छोटी गलती रही होगी, इसलिए काम बिगड़ा है। तो मैं हमेशा सीखती हूँ सर, जब भी कोई गलती होती है या कहीं भी किसी तरीके की, तो मैं यही सोचती हूँ शायद मेरी कुछ कमी रही होगी। और सुपर। मेरे जो परिवार में आज मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड का बहुत-बहुत इनका हम तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। इन्होंने मेरे को हमेशा आगे रखा है। और अभी सर कह रहे थे कि फर्स्ट मीटिंग में सर मेरे को साथ लेके गए थे। इन्होंने हमेशा मेरे को आगे रखा है कि नहीं तुम देखो। तो आज उसकी वजह से हूँ मैं जो यहाँ इतनी पॉजिटिव बोल पा रही हूँ, वरना मैं नहीं बोलती इतना पॉजिटिव। मैं बहुत ही अपने आप में रहने वाली थी, मतलब मैं किसी से कोई मतलब ही नहीं रखती थी। बहुत अपना ऐसा नेचर था मेरा कि मैं मेरे घर के अंदर ही खुद को रखती थी। तो ये जो चेंज है ये सिर्फ सर की वजह से है। और साक्षी ने भी बहुत काम किया है और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे हस्बैंड, मेरा परिवार, मेरे बच्चे टियांस की वजह से इतने अच्छे रास्ते पर हैं। मतलब लोगों का एक सबसे बड़ा टेंशन ये रहता है कि बच्चे कैसी लाइन में नहीं पड़ जाए, क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं तो पेरेंट्स को बहुत चिंता होती है कि उनके बच्चे अगर कहीं गलत संगत में पड़ गए तो बहुत मतलब पेरेंट्स के लिए सबसे बुरा होता है वो। पर मेरे बच्चे आज इतनी अच्छी लाइन में हैं। मेरी बड़ी बेटी टोटल टियांस कर रही है, छोटी भी करेगी और बेटा भी फुल मतलब पूरी फुल पॉजिटिव है फैमिली। सुपर। तो देखो इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और बाकी ली सर हमारे चेयरमैन सर, उनका मैं यहाँ से चाइना में बैठे हैं वो थैंक यू बोलूँगी, जिनकी वज़ह से हमारे घर में इतनी खुशियाँ हैं, मेरा परिवार समृद्ध है। तो सर मैं यहीं से वो मेरी फीलिंग जाएँगी ज़रूर चाइना तक। सो थैंक यू सो मच चेयरमैन सर के लिए भी। थैंक यू सर। अमेजिंग, 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 और अमेजिंग। हमारा नेट सिस्टम है सर, इसकी वजह से कहते हैं ना बिजनेस में पंख लग गए हैं। मतलब आज जो ये लेवल निकला है ये सिर्फ ओनली आईडीनेट सिस्टम की वजह से निकला है। और सर आप और मैम के साथ हम रहे इस सफर में, मतलब हमारा मेरे को बहुत अच्छा लगा उमा मैम और आप सर के साथ में। मतलब ऐसा लगता है जैसे अपने पेरेंट्स के साथ इतने निश्चिंत होते हैं ना। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं घर पे आके भी बोल रही थी कि मैम का भी नेचर बहुत अच्छा है सर। मतलब हमें ना एक टियांस मानने के बाद हमें ना पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, हमारे पेरेंट्स नहीं है आज। तो मैं आप हमारे लिए पेरेंट्स हैं सर, बाकी बहुत ख्याल रखते हैं आप हमारा भी। और मतलब और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा मैं पहले भी और अभी भी हम सीनियर को हमेशा कभी हम आर्ग्यूमेंट नहीं करते, क्योंकि सर ने कुछ बोला है ना तो सर हमारे हमेशा हित का ही बोलेंगे, ये मुझे भी पता है। अगर सर कहेंगे आपको ये काम करना है तो हमें करना चाहिए। और अगर हमने उसमें जरा सा भी ये सोचा ना कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि शायद हमारा बिजनेस वहां पे रुक जाएगा, नहीं होगा आगे। तो हमें अपने लीडर्स के ऊपर जो हमारे अपलाइन है उनके ऊपर पूरा फेथ रखना है। फेथ मीन्स मतलब उन्होंने कह दिया वो डन। उसके बाद हमें कोई उनसे वापस ये नहीं कहना सर आपने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ये ना ये बाकी सर मैंने आज हमें 5 साल 7 साल हो गए इस बिजनेस में। आज तक कभी हम हमेशा सुनते हैं, हमारे जो लीडर्स होते हैं सुनना, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है। पता नहीं कौन सी बात कितने काम की है वो हमें ही पता होती है सुनने के बाद। क्योंकि हम अगर किसी को सुनते नहीं है ना तो अच्छी चीज भी निकल जाती है, हम ध्यान ही नहीं देते। और सर हमें 5 साल हो चुके हैं, हम किसी शादी में नहीं गए आज तक। और कोई संडे भी हमारा सिर्फ पार्टी होती है तो आईडीनेट सिस्टम। और हमारे जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं जैसे शिमला में हुआ, बहादुरगढ़, जहां भी होगा, ये हमारी पार्टी है सर। हम सुपर। पार्टी करने संडे को नहीं जाते, क्योंकि हमारा संडे और मंडे जो भी है हमारे बहुत सेलिब्रेशन सिर्फ आईडीनेट सिस्टम पे होते हैं। और सर आई लव आईडीनेट सिस्टम। आपके लिए भी सर थैंक यू जो आपने सिस्टम दिया। और हमारा ही नहीं बहुत सारे लोगों का यहाँ से लेवल चेंज होंगे, बस अपना पॉजिटिव माइंड लेके हम इसमें आएंगे मीटिंग में। तो सर थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया। अभी हम आपको फिर दोबारा बुलाएंगे और आपकी बातों से बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अमेजिंग मैसेज आपने दिया है इन बातों से। ये बात सच है कि आपके घर में इतनी सारी अचीवमेंट हैं, उसके बावजूद भी आप इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं। मैं इतने कहूँगा कि हम जो करते हैं, जितना मैं इस पैनल में बैठे हुए हर लीडर के लिए उतना ही करता हूँ जितना मैं अर्चना जी, वासुदेव सर या साक्षी मैडम या नीता जी, राजेश जी या फिर डॉक्टर ए के पंचाल, मेरा किसी के लिए भी कभी भी ऐसा नहीं रहा कि इसको ज्यादा करना है, इसको कम करना है। मतलब सबके लिए बेस्ट करना है, मतलब कंप्रोमाइज ही नहीं है कि हमें बेस्ट करना है, हम बेस्ट पे ही ध्यान है।
और उस बेस्ट में से कौन फायदा उठा रहा है और कौन कितना हम्बल है, उसकी जो प्रकाष्ठा होती है ना, दैट इज योर फैमिली। कि जब आप कामयाब हो रहे हैं तो आप और ज्यादा हम्बल हो रहे हैं और आप लोगों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अपनी टीम के साथ में मैंने देखा है बहुत ही हम्बल रिलेशन है आपके, ठीक है। और जैसे हमने कहा कि परफेक्ट कोई नहीं है, परफेक्ट हम भी नहीं है, परफेक्ट आप भी नहीं है, और परफेक्ट कोई भी नहीं है इस धरती में। हमें एक्सेप्ट करना है, जो जैसा है हमें उस रूप में एक्सेप्ट करना है, बट रिस्पेक्टफुली। तो अगली जो आवाज हम सुनने वाले हैं, उससे पहले मैं एक छोटी सी झलकी आपकी दिखाना चाहूंगा इस पैनल के माध्यम से कि डायरेक्टर से पहले जो है ये हमारा स्टार गोल्ड लाइन है वो कैसा होता है, कैसी उसकी रिकॉग्निशन होती है। इंडस्ट्री में कईयों सारे टूर्स, रिकॉग्निशंस, फंड्स, कार फंड्स और एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल को जो एंजॉय कर रहे हैं वो और कोई नहीं, जयपुर की शान, हमारे स्टार गोल्ड लाइन मिस्टर एंड मिसेस वासुदेव एंड अर्चना भगौर जी। एक बार जोरदार तालियां। दिल पत्थर हो जाएगा या पत्थर यहाँ जितने भी मेंबर हैं और हमारे सीनियर्स को नमस्कार और थैंक यू सर सबके लिए। मेरा नाम अर्चना भगौर है और हम जयपुर से बिलोंग करते हैं और इस बिजनेस में हमें साथ जबरदस्त एक फीलिंग, जो कि दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम को फॉलो करते हैं वो किस तरह का रोल निभाते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण। ग्रेट सर। अगली आवाज है, बहुत ही खुशी का माहौल है सर, और जितनी भी तारीफ की जाए आपकी उतनी कम। एंड यू आर अ वेरी वेरी सुपीरियर लीडर, जेंटलमैन लीडर, एंड आपसे लाखों लोग इंस्पायर्ड हैं। आने वाले टाइम में करोड़ों लोग इंस्पायर्ड होने वाले हैं। तो अगली जो आवाज है वो है हमारे ग्रेट लीडर स्टार गोल्ड लाइन वासुदेव भगौर सर। बहुत बहुत मुबारक, आज डबल डबल उपलब्धियां हैं आपके घर में सर। ओवर टू यू। Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you so much. And it's really very wonderful day today. And आज साक्षी का 8 स्टार और अर्चना का ब्रॉन्ज लायन रैंक क्रिएट हुआ है, और ये बहुत ही हमारे लिए खुशी का दिन है। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टुडे। और जब हमने ये बिजनेस को स्टार्ट किया था तो ऐसा कभी सोचा नहीं था। मैं एक्साइटमेंट में ये भूल गया, मुझे बुलाना साक्षी को ही था पहले, क्योंकि आप सब करेंगे बाद में तो ज्यादा मजा आएगा। तो मैं जरूर चाहूंगा पहले हम साक्षी जी को लेते हैं सर। फिर आप समराइज करेंगे सारी कहानी को। अगली जो आवाज है ये है हमारे लिटिल चैंपियन, रोल मॉडल फॉर ऑल यंग जनरेशन, फॉर फीमेल्स, फॉर मेल्स, फॉर बॉयज, फॉर एवरीवन। अगर साक्षी जी कर सकती हैं तो इसका मतलब सब लोग कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो। साक्षी जी, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू। यू आर द रोल मॉडल एंड द ब्रांड न्यू 8 स्टार आईडी नेट की शान, कियांस इंटरनेशनल की शान इंडिया से। ओवर टू यू। जबरदस्त स्पीकर, जबरदस्त होस्ट,
एंड फ्यूचर की बहुत बड़ी लीडर हैं साक्षी सिंह फ्रॉम जयपुर। ओवर टू यू, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आज ये घर पे बैच पड़ा था मम्मी का, तो मैंने बोला अब ये 8 स्टार का बैच मेरा हो क्या चुका बात है है। और ऐसे ही आपके सारे बैचेस मैं अपने लगाते रहूंगी। तो बहुत मजा है। एक्चुअली कल थोड़ा बारिश में डेमो वगैरह करे हमने, तो तबीयत थोड़ी ऐसी हो गई उससे, बट मैंने कोई आज दिक्कत आपसे नहीं है। बात की तो आपने एक बात बोली कि सर मुझे तो गोल्ड लाइन बनना है। आप देखिए, आप 8 स्टार को सेलिब्रेट ना करके आप सीधा मेरे को कह रही हैं कि नहीं नहीं सर मुझे तो अभी गोल्ड लाइन करना है। दैट इज द स्पिरिट, दैट इज द स्पिरिट, एंड ये पक्का है आप गोल्ड लाइन बन रही हैं इस साल, दैट्स फॉर श्योर। यस सर, इतिहास। डेफिनेटली। अब अभी ये तो शायद मेरा एक स्टेप है मेरे गोल्ड लाइन की तरफ, टारगेट गोल्ड लाइन है सर। बीच के रैंक्स डेफिनेटली खुशी होगी बहुत ही, क्योंकि थोड़ा बोनस परसेंटेज बढ़ेगा, रॉयल्टी में जाएंगे, बट हमारा मेन टारगेट है गोल्ड लाइन, मेरा और मेरी पूरी टीम का। किसी से भी पूछते हैं तो उनको बस गोल्ड लाइन बनना है। और बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छी फीलिंग है। और लग रहा है कि सर मतलब जो पॉसिबल लग रहा है, अपना टारगेट माइंड में एक बार टारगेट बना लिया तो सर बस अब वो करके ही दिखाना है, प्रैक्टिकली करना है। और सर मैं अपने बारे में अगर थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मेरे को कोई भी पहले देखता, या सर अगर आप भी पहले मिलते ना, तो मैं बहुत शाय थी। मैंने कभी स्टेज होल्ड नहीं करी थी अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में, कहीं पे भी। मैंने बस एक जगह जॉब करी थी एज अ काउंसलर एंड एज अ टीचर। मैंने एक स्कूल में जॉब करी थी जहाँ पे सर मैं परेशान हो चुकी थी उस जॉब से, क्योंकि मेरी एज थोड़ी छोटी थी, तो मेरे को सब लोग सारे काम मेरे सर पे डाल देते थे कि साक्षी कर लेगी, साक्षी कर लेगी। और मैं मना नो करना सर मुझे आता नहीं था वहां पे, तो मैं करती थी। और सैलरी सर बिल्कुल भी, मैं आपको क्या बताऊं, जो काम मैं करती थी ना, शायद मुझे उसकी आधी सैलरी भी नहीं मिलती थी वहां पे। और फिर मैंने ही बहुत परेशान होके देखा इनको कि ये तो मस्त अच्छे अच्छे नोट भी छापे जा रहे हैं घर में और कोई टेंशन नहीं है। और सर मेरे को इतना स्ट्रेस रहता था पूरा दिन, इनसे ज्यादा काम करती थी और इनका शायद मैं है ना 1/4 भी नहीं अर्न कर पाती थी पापा का। तो मैंने फिर धीरे धीरे सोचा कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, और पापा से कैसे ना कैसे करके टियान्स में आने का मैंने थोड़ा गेम करा। थोड़ा मैंने इनको बोला कि आप प्लीज मुझे ना फ्रेंचाइज का करवा दो, मैं फ्रेंचाइज संभालूंगी, मुझे ये जॉब तो बिल्कुल नहीं करना, मैं नहीं कर सकती और मैं नहीं सुन सकती लोगों के, मतलब सर बॉस भी है ना धीरे धीरे ताने मार देते हैं और वो सुनने पड़ते हैं, तो वो नहीं हो सकता, मतलब आई कैन नॉट लिसन टू एनीवन। तो इनने बोला ठीक है, तो इधर फ्रेंचाइजी से स्टार्ट करा सर टियान्स मैंने। फर्स्ट अपने 4 मंथ्स जो थे, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी सर, मैं हमारे घर में टियान्स की बातें तो बहुत पहले से चलती थी, जब मैं छोटी भी थी। तो मैंने बस सुनती थी कि जो भी पापा की टीम लीडर्स हैं या जितने भी लोगों की घर में बातें होती थी, बट फर्स्ट 4 मंथ सर मैंने सबको ऑब्जर्व किया था, पापा कैसे काम करते हैं। सर शायद ये मेरी एक स्ट्रेंथ मानती हूँ कि आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, बहुत अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व करती हूँ मैं। पापा को ऑब्जर्व किया मैंने कि वो उनका काम करने का क्या स्टाइल है, कैसे काम करते हैं। मैं यहाँ बताना चाहूंगी मैंने किन किन से सीखा। मैंने अपने फादर से सीखा, थैंक्स टू माय फादर। मैंने यहाँ से पैनल में संजय मिटावा सर 8 स्टार, उनसे बहुत सीखा है। मैंने यहाँ से नीता अग्रवाल जी मैम 8 स्टार, उनसे बहुत सीखा है। ये सब मेरे गुरुओं का काम करा है सर, इनसे सीख सीख के मैंने यहाँ काम करा है। और डेफिनेटली सर शायद यही वजह है कि मैं इतनी जल्दी मेरे रैंक्स या इतनी जल्दी मेरे सारे टारगेट्स यहाँ पे कंप्लीट होते गए हैं सर। और सीखना कभी बंद नहीं करा सर, अभी भी सीख रही हूँ। और फिर हमें जब से सर आईडी नेट पैनल मिला है ना,
मैं आपको बता रही हूँ सर, हमारा काम डबल हो गया है, स्पीड डबल हो गई है, जस्ट डबल। और सिंपल सी बात सबको समझा दिया है और खुद के समझ आ गई है सर कि आईडी नेट ही है जो आप टियांस कर रहे हो। अगर टाइम पास के लिए करना है तो ठीक है, आप करिए, आपको यूजर बनना है या थोड़ा बहुत पैसा कमाना है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको अपने ड्रीम्स अचीव करने, अपने टारगेट अचीव करने, अच्छी रैंक्स अचीव करनी है लाइफ में, कम समय में सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए सर वन एंड ओनली सिस्टम इज आईडी नेट सिस्टम। वन एंड ओनली प्रोसेस इज कनेक्टिंग आईडी नेट सिस्टम की मीटिंग को रोज। एंड सर शायद उसी का ही रिजल्ट है जो ये रैंक है। और सर आई एम वेरी श्योर आईडी नेट सिस्टम की वजह से ही मैं इस साल के एंड से पहले, दिसंबर से पहले सर गोल्ड लाइन होके दिखाऊंगी, और दैट जस्ट बिकॉज ऑफ आईडी नेट सिस्टम सर। और मेरे सर जो ड्रीम्स है उनके बारे में भी मैं बोलना चाहूंगी कि सर मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन एट दिस एज, या फिर कुछ भी समझे, मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है सर मनी। मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी टू वर्क। और उसके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा है अपने टियांस में कि हमको बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा पैसा मिलता है सर। एंड माय ड्रीम इज टू अचीव अ कार। और यहाँ से सर विला फंड बहुत बहुत अट्रैक्ट करता है मुझे हमारे प्लान में, तो सर वो मुझे मेरी आईडी पे टियान से लेना है एंड थ्रू आईडी नेट सिस्टम लेना है सर। तो डेफिनेटली सर ये ड्रीम है और इस ड्रीम को सर मैं बहुत जल्दी पूरा करके दिखाऊंगी। और थैंक यू सो मच सर। अमेजिंग, सुपर, जबरदस्त। तो दिस इज द पावर ऑफ योर मोटिवेशन कि आपने इतना मोटिवेशन लिया, इंस्पिरेशन लिया नीता जी से। कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान रखना, कि गुरु गुड़ रह जाता है, चेला शक्कर बन जाता है। तो बाई चांस आज पैनल में एक गुरु तो आपके यहीं बैठी है, नीता जी, जो कि पैनलिस्ट भी हैं आज, और नीतावा जी भी सुन ही रहे होंगे इस पैनल में कहीं ना कहीं बैठकर। तो ये बात पक्की है। तो ये जबरदस्त आपने फीलिंग शेयर की अपने बारे में। और मैं अब बुलाना चाहूंगा वासुदेव सर को। सर ओवर टू यू। इतना जबरदस्त आपका फैमिली में एटमॉस्फेयर है, एम्बियंस है। जैसे कि अर्चना जी ने बताया कि हमारी तो पार्टी इतिहास में होती है, हमारी पार्टी ऑर्डिनेट सिस्टम में होती है। और वाकई में जब तक आप जिंदगी में अपने प्रायोरिटी सेट नहीं करते हैं, आप कभी भी अचीवमेंट नहीं ले सकते हैं। ये प्रायोरिटी है गॉड, फैमिली एंड देन बिजनेस। जब सब कुछ फिट फाइन हो जाएगा, उसके बाद सभी दुनिया आपको पूछेगी भी, इज्जत भी देगी, सब कुछ करेगी। उससे पहले लोग सामने कुछ भी बोलें, पीठ पीछे आपके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। इसलिए बेटर ये है ना कि कुछ किया जाए। ओवर टू यू सर, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन। Thank you sir, thank you so much, and really it's wonderful day today। और अर्चना ने भी बताया, साक्षी ने भी बताया, और हमारा पूरा फैमिली एनवायरनमेंट, हमारा 24 आवर्स टियांस का थॉट्स रहता है, टियांस का डिस्कशन रहता है। और उससे पहले मैंने कई सारे अनुभव लिए हैं। मैंने जॉब किया है और जॉब के लिमिटेशंस देखे हैं, वहाँ के प्रॉब्लम्स देखे हैं, एंड टारगेट्स देखे हैं। वहाँ टारगेट्स करने के बावजूद भी बहुत बड़ी चैलेंजेस रहते हैं लाइफ में। इसके बाद में खुद का बिजनेस करके देखा, बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, बड़े लॉसेस लिए और खूब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मेहनत ज्यादा की, पैसा कम बना। इसके बाद में समझ में आया कि एक ही तरीका है जिंदगी में अच्छी लाइफ को जीना, अच्छे स्टेटस को मेंटेन करना, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छे पॉजिटिव थॉट्स में अपनी जिंदगी को लीड करना, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और लकीली आई पे माई सिंसियर थैंक्स टू एक शख्स जो भोपाल से आए, उन्होंने ऐड दिया पेपर में, जयपुर में, पुनीत त्रिपाठी जी ने, और वो ऐड को मैंने पढ़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ऐड दिया है, बट मेरी नजर पड़ी, बट उसमें एक लाइन लिखी थी, वो लाइन ने मेरा काम करवाया। उसमें लाइन लिखी हुई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के लिए लीडर्स की तलाश। तो मैं अपने आप को लीडर मानता था और वो काम मेरे लिए कर गया। तो मैंने कहा मेरे से बड़ा लीडर कौन हो सकता है। मैंने तुरंत फोन किया और उनके पास गया और मैंने इसको ज्वाइन किया। एंड थैंक्स टू गॉड कि बहुत
मैं आपको बताना sir. चाहूंगा, पुनीत जी के साथ आपसे पहले पुनीत जी के साथ मैंने लगभग 1.5 साल 2 साल तक जयपुर की नगरी में काम किया, बहुत सारी मीटिंग मैंने की। देखिए, इत्तेफाक से पुनीत जी तो शायद हमारे बीच में एक्टिव नहीं रहे, लेकिन आप जैसे डायमंड को उन्होंने दे दिया। Yes, sir. तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूं जब ये बात बताते हैं। मालूम भी नहीं था कि आपका आगमन कैसे हुआ टियांस में, बट आई फील वेरी मतलब ऑनर्ड कि भाई चलो देखो, जब गड्ढा हमने तब खोदा था ना, तब तो पानी नहीं निकला था इतना ज्यादा, लेकिन आज देखो, आज तो पूरी नदी चल रही है, दरिया बन गया है, समुद्र बन गया है। सुपर सर, सुपर। थैंक यू सर। तो मेरा बहुत बड़ा ऑब्सेशन नहीं रहता है, लेकिन मतलब मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करता हूं। और वो एक लाइन ने मेरे को टच किया कि लीडर तो मैं ही हूं, और इस तरह से मेरा इस बिजनेस में आगमन हुआ। और मैं जब आया तो मैंने प्लान देखते ही मेरे को समझ आ गया कि यस, ये अपॉर्चुनिटी है जो मेरी लाइफ को चेंज करेगी। और इसको मैंने एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट किया मेरे फार्मास्यूटिकल बिजनेस के साथ में। लेकिन जब मैं कर रहा था तो दिमाग में चल रहा था कि यार ये लाइन को अगर मैंने तेजी से कर दिया, क्योंकि मेरे को एक चीज समझ आ गई थी सर, मेरे को पहले से थोड़ा सा एक्सपीरियंस था नेटवर्क मार्केटिंग का, एक मल्टीनेशनल कंपनी का। तो मेरे को समझ, वहां मैंने बहुत मेहनत की थी 3-4 साल, और लगभग 2,500 लोगों की टीम बनाने के बाद में हर महीने जीरो होता था। तो सिचुएशन कुछ अजीब सी रहती थी। तो मेरे को एक बात वहां से मैंने सीखी थी कि ये बिजनेस जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग का, अगर हम तेजी से करेंगे तो आसान हो जाएगा, और धीरे से करेंगे तो कठिन हो जाता है। तो मैंने वहां सीखा कि हमको अच्छे से खेलना है, तेजी से खेलना है, तो मजा आएगा, और मजा आएगा तो फिर खेलेंगे, और फिर खेलेंगे तो फिर मजा आएगा। तो ये पैटर्न पे मैंने इसमें काम किया, और बहुत फास्ट मूवमेंट के साथ में मैंने मार्केटिंग प्लान और डेमोस्ट्रेशन किया। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस मैंने यहाँ पे नहीं सीखा, मैंने बस ये सीखा कि डेमो करना है और मार्केटिंग प्लान दिखाना है, डेमो करना है, मार्केटिंग प्लान दिखाना है। और आप भी वही चीज बताते हैं, बहुत बारी बताते हैं। अब लोगों को समझ आती नहीं आती मेरे को पता नहीं। आप बोलते हैं कि मीट मोर पीपल एंड शो योर मोर प्लान्स एंड गेट मोर बिजनेस। और यही इस बिजनेस की कुंजी है, यही इस बिजनेस की चाबी है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेली मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। तो बहुत सारे चांसेस हैं कि कुछ लोग उनमें से आपके साथ आ जाएंगे, और टेंशन की कोई बात नहीं है। जब आपके साथ में लोग जुड़ते हैं तो अच्छे लोग आपके साथ हमेशा रहते हैं, और उन्हीं अच्छे लोगों में से आज भी मेरे साथ मेरे लीडर खड़े हुए हैं, जिनमें से एक नाम है नीता अग्रवाल जी का, जो बहुत ही शानदार और बहुत ही दमदार लीडर हैं, और डेफिनेटली एक डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं। और संजय मेटावा जी, और अंकुर वर्मा जी अंबाला से, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं। अर्चना भगोर अपने आप में उभरता हुआ सितारा यहाँ से, जो बहुत बड़ा बैकबोन है बिजनेस के लिए, क्योंकि इनके भी सारा टाइम बिजनेस थॉट में जाता है। और अब साक्षी भी खड़ी हुई है, तो बहुत बड़ी टीम बनना स्टार्ट हो जाती है। हरविंदर जी बन गए आपके नए 8 स्टार। हरविंदर जी हमारे नए 8 स्टार बने। बहुत सारे लोग सर, बहुत सारे लोग आते हैं, और इस बिजनेस की ब्यूटी मेरे को सबसे अच्छी ये लगती है कि यहाँ अच्छे लोगों का साथ होता है, और इन सबको हम आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी बैकबोन है, जिसके लिए मैं बहुत बड़ा कॉन्फिडेंट हूं, और वो है हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर, हमारे मेंटर पॉल वी बसना सर। सो सर, बिग थैंक्स टू यू एंड हमारा आईडीनेट सिस्टम। इस सिस्टम की बदौलत आज यहाँ जो 300-350 लोग हैं, वो सब मेरी स्ट्रेंथ है, और ये स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे एक एक जो इंडिविजुअल है, एक एक जो शख्स है, उस सब की बदौलत हमको सक्सेस मिलती है, उन सब की बदौलत, क्योंकि उनकी पॉजिटिव वाइब्स हमेशा हमारे लिए काम करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक टीम वर्क में काम करते हैं। सो सर, इट्स रियली वंडरफुल एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय फैमिली, एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स, थैंक्स टू आईडीनेट सिस्टम, थैंक्स टू चेयरमैन लीजवान सर, and thanks to you sir, Paul V Basna sir, thank you very much sir
for this opportunity and this support. And मैं यही कहूंगा कि आपका ये सपोर्ट जो डेली हमको ये इस तरह का माहौल, इस तरह का एनवायरनमेंट, इस तरह का एटमॉस्फेयर आप प्रोवाइड कराते हैं, इसकी बदौलत हम ग्रूम हो रहे हैं और कोई डाउट ही नहीं है कि हम यहाँ सक्सेस नहीं हो। हम नए से नए रैंक हासिल करेंगे, अपने नए ड्रीम्स पूरे करेंगे और अपना फाइनेंशियल स्टेटस इंक्रीज करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर। अभी बुलाएंगे, हम आपको दोबारा बुलाएंगे सर। और yes, sir. इससे पहले मैं आपके और भी हमारे बीच में पैनल में ग्रेट लीडर्स हैं, मैं उनको बुलाने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको उससे पहले बताना चाहूंगा कि जज्बा क्या होता है, जिस जज्बे में हम लोग जी रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। देखिए, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त, अल्टीमेट, सुपर। दिस इज द स्पिरिट। ये वो एक जज्बा है। जब भी आपका टाइम अच्छा बुरा, अच्छे टाइम में हम सब एक्साइटेड होते हैं, जोश में होते हैं। ये जो कविता है दोस्तों, ये कविता वो कविता है, जब भी स्ट्रगल आए, जब भी चैलेंज आए, जब भी वक्त आपके अनफेवरेबल हो ना, उस टाइम में इस कविता को सुनकर आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ दिस पोएम, दैट इज द पावर ऑफ सॉन्ग्स, दैट इज द पावर ऑफ एनी शायर, कोटेशन। ये जज्बा पैदा करते हैं। ये कुछ ऐसी ही कुछ भावना है, इसीलिए ये गोल्ड लाइन बने हैं, स्टार गोल्ड लाइन बने हैं। और ऐसी भावना होती है जो डायरेक्टर बनाती है। डायरेक्टर कोई अपने आप नहीं बनता है। अगर मैं डायरेक्टर बना हूं तो शायद अपने आप नहीं बना हूं। आपको पता होना चाहिए
इस काम को अगर आप कर रहे हैं ना, स्किल भी चाहिए, विल भी चाहिए। स्किल डेवलप करनी पड़ती है, विल अपने अंदर पैदा करना पड़ता है। स्किल को हम यहां सीख सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन विल अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है। क्या जिंदगी बदलने का विल है? तो उसके लिए स्किल भी सीखनी पड़ेगी। और यकीन करना, इस प्रोग्राम में आना आपकी मजबूरी बन सकती है। अगर आपका एक गेस्ट इस प्रोग्राम में बैठा हो ना, आप हिलेंगे नहीं, गारंटी बता रहा हूं मैं आपको, गारंटी। बिकॉज 19 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, अनऑफिशियली 22 साल का एक्सपीरियंस है, और वैसे तो जिंदगी का एक्सपीरियंस। जो लोग ये बोलते हैं ना, भाई साहब वही कहानी होती है, वही बातें होती है, क्या करेंगे जाके, ये वो कहते हैं जिनका एक भी गेस्ट नहीं होता है, और जिनको ये चिंता नहीं होती कि जिनको उन्होंने जोड़ा था, जिनके काम करने से उनको पैसे आते हैं ना, उनके लिए भी उनकी जवाबदेही है। सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं अपलाइन बनना पड़ता है। अपलाइन बनने का मतलब है, माँ बाप बनने का मतलब है जिम्मेवारी। बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, खड़े करना है, ताकि बच्चे कल को प्राउड फील करें कि माँ बाप हो तो ऐसे होने चाहिए। ओनली कमीशन खाने के लिए, कमीशन कमाने के लिए, बोनस लेने के लिए अपलाइन बनना नॉट अ बिग डील। अगली आवाज है डॉक्टर A.K. पंचाल जी, जिनकी गाड़ी बताती है रात दिन भाग रही है, जिनके शहर बताते हैं इस शहर में, उस शहर में, उस शहर में, उस शहर में। दैट इज द पावर ऑफ लीडरशिप। इनके पास भी मीटिंग होती है, इनके पास भी प्रोग्राम होते हैं, इनके पास भी फंक्शन होते हैं, फिर भी ये शाम को अपनी टीम की जिम्मेवारी के लिए इस प्रोग्राम में होते हैं। अगली आवाज सुनते हैं। प्राउड ऑफ यू डॉक्टर A.K. पंचाल जी, ओवर टू यू। आप अपनी बातें बताएं, कुछ हट के बताएं जो आज तक आपने नहीं बताई हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम जब भी आते हैं हमारे पास में कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, बिकॉज वी आर अ लीडर 8 स्टार एंड अबव। यू मस्ट हैव समथिंग न्यू एवरी टाइम। जब भी आओ कुछ नया दे के जाओ। आज मैं उम्मीद करता हूँ कुछ नया बताना है, वो बातें नहीं करनी है जो हम आज तक करते हैं। एवरी डे समथिंग न्यू वी हैव। जी सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच पॉल साहब। तहे दिल से आप सभी का नमस्कार, और जितने भी पैनल में बैठे हैं मैं सभी को दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, शुक्रिया बोलता हूँ। आज से अगर हम बात करें कि 9 साल मुझे इस बिजनेस में हो गए, और 9 साल पहले मेरी जो शुरुआत हुई थी बिजनेस में, वो ऐसे हुई थी कि एक बार ऐसे एक बंदरिया पेड़ पे बैठे थे, और एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में बोला कि जो भी नीचे तालाब में कूद जाएगा उसे एक शानदार जीवन जीने का मौका मिलेगा। और ये आकाशवाणी सभी ने सुनी, बंदर ने भी सुनी, बंदरिया ने सुनी, बहुत सारे लोगों ने सुनी। लेकिन जैसे ही उस बंदर ने बात करी उस बंदरिया से, उसने कहा ये कुछ नहीं होता, सब ऐसी बातें है फालतू, और जैसे है ना सर्दी हो रही है, बर्फ पड़ी हुई है, तो कौन सर्दी में पानी में कूदेगा। नेगेटिव बातें की, लेकिन वो बंदर बैठ के सोचता रहा कि जब भी मैं बात करता हूँ इसके फायदे की बात करता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन ये हमेशा उल्टा ही करते हैं। और सारी रात सोचता रहा, लेकिन कहा कि यार सच कह रही कि सर्दी है, बर्फ है, और ठंड भी पड़ रही है, पता नहीं आकाशवाणी सच होगी झूठ होगी। लेकिन फिर भी वो सोचते सोचते 5 बजे उसने डिसीजन लिया और वो कूद गया। और जैसे ही वो कूदा तो एकदम छपाक से आवाज आई, वो बंदरिया भी उठ गई, और देखा तो उसने बाहर निकलते एक शानदार खूबसूरत इंसान को देखा, और देख के उसे एकदम पछतावा हुआ कि यार इसने तो ये कर दिया काम। और चलते वक्त फिर उसने पूछा उससे, क्या बात है कि बंदर तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा कि बंदरिया मेरी बात सुन, जब भी मैंने तुम्हें फायदे की बात बताई और तुमने मेरे साथ हमेशा उल्टा किया, लेकिन आज इस बात का डिसीजन ये मैंने लिया कि अगर ये आकाशवाणी सच्ची है तो मुझे एक शानदार जीवन जीने का मौका मिलेगा, और अगर मान लिया जाए ये झूठी है तो मुझे बंदर होने से तो कोई रोक नहीं सकता, फिर भी मुझे जीवन मिलेगा। सुपर। और ऐसे ही मेरे जीवन में हुआ कि मैं पेशे से डॉक्टर था, क्लिनिक पे बैठा था, और जीवन से हमेशा इस बात से परेशान था कि लाइफ बड़ी टिपिकल है। और दोस्तों वो जो आकाशवाणी बन के आई वो मेरे जीवन में मिस्टर SS गुप्ता जी के माध्यम से आई।
उनकी जबान से आई। सुपर। उन्होंने मुझे ये रास्ता दिया और मैंने बिलीव किया, और आज मुझे फक्र होता है बताते हुए कि मैं एक शानदार लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ से। हमेशा जीवन में एक ड्रीम था, सपना था कि गोल्ड लाइन की जो लाइफ कैसी होती है, क्योंकि जब मैंने देखा था पॉल साहब आपको भी, उस टाइम पे आप भी गोल्ड लाइन थे, और जब मैं जाता था मार्केट में बहुत सारे नेगेटिव सवाल मिलते थे मुझे, बहुत सारी जीवन में घटनाएं घटी मेरी लाइफ के अंदर, लेकिन फिर मैं आपको सुनता था, आपकी ट्रेनिंग देखता था, और देखने के बाद मन में एक ही बात आती थी कि दोस्तों मंजिल मिल ही जाएगी, देर से ही क्यों नहीं। गुमराह तो वो लोग हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं, हम तो निकल गए हैं। और जैसी आज पॉल साहब लाइफ एंजॉय कर रहे हैं गोल्ड लाइन की, तो वो लाइफ मुझे चाहिए, और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी, संघर्ष करा, टीम को हमेशा एकजुट रखा, मोटिवेशन में रखा। घटनाएं तो लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी है, अगर मैं बताऊं इतना दर्द, इतना टिपिकल मैंने फील किया है लाइफ के अंदर, और जो कह दिया वो करके भी दिखाया। या तो काम नहीं है या फिर हम नहीं है, इस हद तक काम किया है। हमेशा जिंदगी को हथेली पे लेके चले, रात दिन गाड़ी चली है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए, रात 2-2 ढाई बज जाते थे आने के लिए, लेकिन कभी भी पीछे कदम नहीं हटाया। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैडम सुशील बार बार बोलती थी कि देखो जी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मैं बीमार हो रही हूँ, ये हो गया वो हो गया, तो मैं भी उनको हंसी मजाक में बोल देता था, मैं कभी जितना ये फील करेंगे बीमार उतना ही इनको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैं उनको बोल देता था कि जो बीमारी आती है ना वो आती है जो खाली लोग होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता, कुछ करते नहीं है, उनके पास ये प्रॉब्लम आती है। और वो मैडम भी साथ में लग जाती थी। लेकिन एक दिन मेरे को फीवर आ गया बहुत तगड़ा, और लगभग 103 या 4 के करीब फीवर था, और मैडम बार बार कॉल कर रही थी कि भाई मेरी कार होनी है, मेरी कार होनी है। तो मैंने कहा कि मैडम मेरे को फीवर है। कह रहे जी आपने तो कहते थे कि जो ये बीमारी आती है ये उनके पास है जिनके पास काम नहीं होता, और आप बोलते हो कि भाई मैं तो काम को भी सुपर, काम में लगा देता हूँ। क्या बात है। और वो बात जो सुनी मैंने, हमारी मैडम ने भी मना किया, मैंने कहा नहीं अब तो जाना है, और मैं चल दिया घर से। पहुंचा तो मैं लेट, करीब 1:30-2 बजे करीब पहुंचा मैं, और जब बैठा तो बैठने के बाद मैडम ने देखा कि वास्तव में सर को तो बहुत फीवर है, तो उन्होंने मुझे एक पैरास्टामोल ला के दी, वो मैंने खाई। खाने के बाद फिर हम लोग गुड़गांव गए मैडम अनीता के साथ में, और फिर रात को वहां से आए। रात को जब वहां से आए तो फिर उसके बाद भी मेरे को फीवर बहुत जबरदस्त, लगभग 11 साढ़े 11 बजे मैं आया, और 12-1 बज गया था लगभग, तब मैं वहां से घर से निकला। मैडम ने भी रोका मेरे को, बनी सिंह ने बोला कि नहीं सर अब मत जाइए, सुबह जाना, लेकिन मैंने कहा नहीं जाना है, जाना है तो जाना। और जिद मैंने करी, निकला वहां से, तो लगभग 1:30 मुझे बज गया, और रास्ते में ऐसी हालत हो गई, 2-3 बार तो एक्सीडेंट से बचे। और फिर उसके बाद एक पेट्रोल पंप था, मैंने वहां गाड़ी लगा के और वहां मैं लेट गया, करीब 1 घंटा मैं वहां पर पड़ा रहा। फिर याद आई, मैंने कहा यार टेबलेट तो मेरी गाड़ी में हो, वो मैंने टेबलेट ढूंढ के वहां से पानी से लेके उसको खाया, और 1-1.5 घंटा में पड़ा रहा, 2:30-3 बज गए। और उसके बाद सुशील मैडम ने घर फोन करके पूछा कि सर पहुंचे नहीं क्या, उनको देख लो मैडम जी। तो फिर हमारी मैडम का फोन आया, उन्होंने उठाया मेरे को, कल कहाँ हो, मैंने कहा मैं यहाँ पेट्रोल पंप पे हूँ रोड़ी में। कल का घर आ जाओ। तो मैं करीब 2-2:30 बजे करीब घर पहुंचा, और पहुंचने के बाद फिर मैंने आराम किया, लेकिन उस वादे को मैंने निभाया कि काम को भी हमने, काम जो किया, बीमारी को, तकलीफ को, दर्द को भी उस काम में लगा दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, लेकिन सिर्फ जिद थी अपना आप से कि मुझे गोल्ड लाइन यहाँ से बनना है, 100 लोगों को यहाँ से गोल्ड लाइन बनाना है, और दोस्तों 100 लोगों को यहाँ से मैंने रॉयल्टी अचीव करानी है, और 100 लोगों को मैंने यहाँ से टूर अचीव कराना है। ये मेरा मिशन था अपने आप से, खुद से, जिसमें आज वो पूरा होता दिखाई दे रहा है।
कि आज लगभग 3-4 लोग रॉयल्टी पा चुके हैं, लगभग 10-11 लोग आज यहाँ से कार मेंटेन कर रहे हैं। अभी सुशील मैडम भी अपनी कार यहाँ से परचेज कर रही हैं, और यहाँ पर राजेश सोम जी है, जिसमें इंद्रजीत जी है, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, जबरदस्त। पिंकी जी है। अभी मैं जो देख रहा हूँ कि मिस्टर करम सिंह जी जो 65 साल के यंग इंसान है, आज वो भी दिन रात लगे हुए हैं। तो ये सारे के सारे चेहरे ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बेमिसाल काम करते हैं। मैं बहुत सारे मेरे साथ लीडर्स हैं जिनका मैं नाम लूँ, जैसे पिंकी जी है, अर्चना जी है यहाँ पर, और यहाँ पवित्रा जी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सभी का मैं नाम यहाँ से नहीं ले सकता। यहाँ से देखा जाए तो प्रेम जी है, अभी सुशीला जी है, और बहुत सारे लोग हैं जो मेरी टीम के अंदर काम कर रहे हैं। निर्मला जी है, मुकेश जी है। तो ये बहुत सारे उभरते हुए लीडर है आज जो काम कर रहे हैं, और जितने भी आज मेरे साथ लगभग 16,000 प्लस लोग काम कर रहे हैं, मैं सबका यहाँ से तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने एक परिवार के साथ, जैसे परिवार की मर्यादा के साथ रह के उन्होंने कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ काम किया, और आज एक इतना बड़ा परिवार जो हमें मिला, ये त्यांश की देन है, मिस्टर ली जुनियान, जिन्होंने आज हमें एक मिशन दिया। उनका यहाँ से बहुत बड़ा थैंक यू। एक जीवन जीने की जो कला है वो दी, हम लोग बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन आज त्यांश ने हमें वो चीजें दे दी कि लाइफ के अंदर अगर देखा जाए, इससे बड़ा कोई सरप्राइज नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। और अभी जो हमारे मेंटोर है मिस्टर पॉल जी, इन्होंने इतना बड़ा मिशन चलाया, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। मैं तो उनका कायल हूं, हमेशा पॉल जी को मैं अपने अंदर देखता हूँ, फील करता हूँ कि काम करना है तो हद की हद से करना है, ईमानदारी से करना है। अगर कोई इंसान ईमानदारी से चलना चाहता है, काम करना चाहता है, उसके लिए दिन रात मैं तैयार हूं, दिन रात तैयार हूं। ऐसा नहीं कि मेरी टीम से ही है, अदर्स लोग हैं जितने टीम्स के, वो भी मेरे को कॉल करते हैं। तो सभी के साथ एक परिवार की तरह भावना है, क्योंकि आपने भी बताया, सिखाया है कि सर परिवार जो होता है, परिवार के अंदर पैसा ही इनफ नहीं होता, इज्जत मान सम्मान भी होता है, वो भी कमाना पड़ता है। और इज्जत सम्मान वो तभी मिलेगा जब हमारी एक अच्छी छवि होगी, ईमानदार छवि होगी, लोगों के लिए हम बढ़ के कदम बढ़ा के हेल्प करेंगे तो वो हमें मिल सकता है। आज मैं देखता हूं एक से लीडर हम लोगों को अपने अंदर फील करता है। तो पॉल जी, ये सब जो है ना आपकी तरफ से आया, आपकी देन। और दोस्तों कहने के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ पर, अगर हम कहेंगे तो दिन रात लग जाएंगे। आज मुझे फील होता है मिस्टर राजेश सोम जी हमारे साथ में, बड़ा फक्र फील हो रहा है कि वो मेरे पहले बिजनेस पार्टनर आए। बहुत सारे लोग आकर चले भी गए और बहुत सारे लोग आए, लेकिन आज राजेश सोम जी एक ऐसे पिलर है कि एक बार में वो आए और वो गए नहीं। कई बार मैंने कहा भी कि जब वो चले गए आप भी चले जाओ, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप जा सकते हो, यहाँ से मैं नहीं जा सकता। मैं बोला क्यों? कह लगा मेरा जिंदगी में यही संकल्प रहता है कि मैंने हमेशा एक ही छत्र छाया में काम किया है, एक ही कंपनी के साथ काम किया है, और दिल से। सुपर। कंपनी जाएगी लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, आप जा सकते हो। और उसी दिन मैं सोम साहब का कायल हो गया कि अगर देखा जाए पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए। हम लोगों ने मिलके बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, एक भाई की तरह कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं यहाँ पर। और वो हमने जो गरीबी वाले, दुख वाले, दर्द वाले वो जिंदगी जो देखी है, उसमें भी हम लोग ऐसे ही थे, और आज जो हम लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं उसमें भी ऐसे ही थे। और मैं यहाँ से इस बात को संकल्प के साथ कहता हूँ कि जब तक जिंदगी रहेगी तब तक हम यहाँ से रहेंगे, यही रहेंगे। कभी भी हमारे बीच में कोई मनमुटाव नहीं, कोई वो नहीं, भेदभाव नहीं, किसी प्रकार की कोई भी दुर्भावना यहाँ से मैंने नहीं देखी है। जबरदस्त जबरदस्त। डॉक्टर साहब मैं आपको फिर दोबारा लूंगा वापस। थोड़ा सा मैं चाहूंगा हमारे पैनलिस्ट से कि 5 मिनट से ज्यादा की स्पीच ना दें, सर, बिल्कुल थोड़ा रोटेशन करेंगे हम आपके साथ में।
जी सर। बहुत सारे पैनलिस्ट हमारे वेट कर रहे हैं आपका, और थैंक यू वेरी मच। अभी आपके मैं दोबारा वापस आ रहा हूँ, और मैं जरूर जी। चाहूंगा कि आप भी जरा बधाइयां दें पड़ोसी को। शायद आप यस सर, मैंने बधाइयां दी हैं, और मैं एक बार फिर दोबारा से जो हमारे बीच में यंगस्टर है, उन्होंने आज 8 स्टार क्वालिफाई किया, ये बहुत खुशी की बात है। जब फर्स्ट टाइम हमने देखा था तो वास्तव में उनकी वाणी में एक चमक थी, और ये लगा था कि ये जो गुड़िया है ये बहुत ऊंचाई पे जाएगी। जबरदस्त, और बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है। हमने इनको जयपुर में भी देखा जब वहां पे एंकरिंग कर रही थी, फर्स्ट टाइम तो वहीं मुलाकात थी हमारी, और उसके बाद हमने जो शिमला में देखा, जबरदस्त कॉन्फिडेंस, सुपर। और आज हम तो दिल से इस बात की बधाई देते हैं हमारे भगोर जी को और मैडम अर्चना जी को कि उन्होंने जो आज इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। मैडम भगोर ने भी यहाँ से BLD क्वालिफाई किया है। एक बहुत ही बड़ी बात है कि महिला शक्ति आगे बढ़ रही है, तो बहुत सारी महिलाओं के लिए वो एक कह सकते हैं ब्लास्ट का काम कर सकती है, उनकी एनर्जी को यहाँ पर लाने के लिए, करने के लिए एक मजबूर बना सकती है। और सबसे बड़ी बात है, आज महिलाओं को वो इंस्पायर कर रही है, इंस्पिरेशन दे रही है, जिससे कि बहुत सारी महिलाओं का हौसला बढ़े। और भगोर जी तो अपने आप में है ही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब हमें मिले थे भगोर जी, वास्तव में फैंटेस्टिक लीडर लगे थे, और लगा था कि वास्तव में हम ऐसे लीडर्स के साथ मिलके एक बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे। सुपर। तो मेरी दिल से बधाई है तीनों लोगों को कि उन्होंने अचीवमेंट पे अचीवमेंट आ रही है, हमें बड़ी खुशी मिल रही है। यस यस यस, तो ये परिवार, हमारे परिवार के लिए, खुशियां आ रही हैं सर, सिस्टम के लिए बहुत बड़ी बात है। परिवार में खुशियां आ रही हैं, खुशियां बढ़ रही हैं, एंड वी ऑल आर एक्साइटेड एंड वेरी मच हैप्पी। और डॉक्टर साहब, मैं अभी आपके बीच में फिर वापस आऊंगा, मैं तब तक के लिए लेना चाहूंगा नेक्स्ट लीडर नीता अग्रवाल जी, जो कि बहुत अच्छी मेहनत कर रही हैं अपने गोल्ड लाइन बनने के लिए, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड बनना है। ओवर टू यू नीता जी, हाउ इज द जोश? आज गुलाबी नगरी में जो है जोश ही जोश है। हाई। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो भी लोग पैनल में हैं। सर जोश इज हाई, बहुत हाई है जोश डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन अर्चना मैम एंड साक्षी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन कि अपना 8 स्टार अचीव किया है। रियली साक्षी बहुत मेहनत करती है, मतलब वो जो यंगस्टर में जो जोश होता है ना, वो पूरा साक्षी में मैंने देखा है। पिछले 2 साल से उसको बहुत देख रही हूँ, बचपन से, मतलब उसको देखा है कि हाँ, उसने जैसे बोला पहले बहुत शाय थी और बहुत लर्निंग जोन में बहुत ऑब्जर्वेशन किया। तो ग्रेट सर, बहुत खुशी हो रही है आज। और डेफिनेटली हमारे मेंटर मिस्टर वासुदेव भगोर जी से हमें बहुत सीखने मिलता है। तो मैं यहाँ पे एक ही बात बोलूंगी सर, मैंने ना एक चीज सीखी है, मैंने एक चीज गौर की है, और मैं गॉड से भी प्रे करूंगी कि मैं अपने अपलाइन जैसी बन पाऊं। मतलब ये मेरी इच्छा है, दिले तमन्ना है। यहाँ पे हर किसी का अलग अलग ड्रीम है, लेकिन मेरा ड्रीम सबसे पहला ये है कि मैं वासुदेव सर जैसी बन पाऊं। ये मेरा ड्रीम है यहाँ पर टियांस में। और डेफिनेटली अगर मैं उनके जैसी बन जाऊंगी तो डेफिनेटली मैं सारी चीजें अचीव कर लूंगी। मुझे उनके जैसा बनना है, टियांस में भी उनके जैसा बनना है, और हर तरह से उनके जैसा बनना है डेफिनेटली सर। और माई सेल्फ नीता अग्रवाल, मैं जयपुर से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले 7 ईयर से इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और जो बिजनेस स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा मैं सर सिर्फ 2 से 3 मिनट लूंगी, मुझे पता है टाइम की शॉर्टेज है, तो ओनली 3 मिनट्स मैं लूंगी। नहीं, ये आपके पास आते आते टाइम पे जाना पड़ गया, लेकिन कल से तो हम ध्यान रखेंगे। नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आपको फिर मौका मिलेगा, वाइल्ड कार्ड एंट्री हमेशा मिलती रहती है, नो प्रॉब्लम। नहीं सर, मैं उस दिन का जरूर वेट करूंगी कि एक दिन पूरा सेशन मेरे लिए होगा, और डेफिनेटली उस दिन बहुत मेरा ग्रेट अचीवमेंट होगा, और आप उस दिन बोलेंगे कि नीता जी आज पूरा दिन आपके लिए, आप बोलिए पूरा पैनल आपका है। गोल्ड लाइन, उसका मतलब है गोल्ड लाइन ओनली, उससे पहले नहीं मिलेगा।
हाँ, तो सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 3 मिनट्स भी मिली है तो बहुत इनफ है। चैलेंज तो यस, बिफोर 7 इयर्स ये बिजनेस स्टार्ट किया था। और मैं आपको बता दूं, जैसे हम अभी लोगों के पास जाते हैं, नए प्रोस्पेक्ट के साथ पास जाते हैं, तो जब वो हमारे डेमोन्स्ट्रेशन को देख के उन्हें अच्छा नहीं लगता, या अच्छा भी लगता है तो वो बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं होते, या वो प्रोडक्ट यूज करने नहीं लेते, या हमें रिजेक्ट करते हैं, तो हमें वहां पे ना ऐसी फीलिंग आती है कि यार मतलब जब 4-5 जगह से ना आती है तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं हम गलत बिजनेस में तो नहीं है, हम ऐसा फील करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जब वासुदेव सर आज से 7 साल पहले मेरे पास आए थे, तो मैं यहाँ पे पैनल में जितने भी लोग लीडर्स हैं जो ऐसा फील करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, सर ने मुझे 3 बार इस डेमोन्स्ट्रेशन को दिया, सैनिटरी नैपकिन, और एवरी टाइम मैंने उन्हें ये फील करवाया कि ये क्या बकवास चीजें आप मेरे घर पे लेके आए हैं, मुझे इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज आप मेरे घर से चले जाइए। तो ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने उन्हें फील करवाया। और फिर भी मतलब वो वो लास्ट 6 महीने तक हमें फॉलो करते रहे, और 6 महीने में ये विक्ट्री उन्हें मिली कि मैंने फाइनली टियांस ज्वाइन किया। तो मैं आज टियांस में हूँ, थैंक्स टू वासुदेव सर, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, कि उन्होंने मुझे परखा, मुझे समझा, उन्हें समझ में आया कि मैं एक लीडर हूँ और मैं डेफिनेटली इस बिजनेस को कर सकती हूँ। तो शायद मैं अपनी क्वालिटी को नहीं पहचान पा रही थी, बट उन्होंने मेरी क्वालिटी को पहचाना। सुपर। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आज इसने हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है तो ये बंदा हमारे लिए काम का नहीं है। और जैसा सर के साथ हुआ वैसा ही होता है, जैसा हम कहते हैं ना कि जैसा बोते ऐसा ही पाते हैं, तो मेरे साथ भी हमेशा ऐसा ही होता है। मैं आपको इस पॉइंट पे कुछ बताऊंगा, अभी बड़ी जबरदस्त चीज बताऊंगा जो आपने बताई है, बट आप करिए कंप्लीट आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो बोलोगे सर क्या बात है, वासुदेव सर के पास तो जादू है, वो जादू मैं बताऊंगा आज आपको क्या है वो। यस सर, यस सर। जब हम लोगों को छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि ये बंदा हमारे काम का नहीं है। और मैं इसी पॉइंट पे बोलना चाहूंगी, जैसा बोते वैसा पाते। तो मैंने अपनी अपलाइन को बहुत परेशान किया है, तो डेफिनेटली मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन मैंने अपनी अपलाइन से सीखा है कि लगे रहना है, पीछे पड़े रहना है। तो मेरे पास भी ऐसे लोग हैं जो 5-5 साल बाद भी घूम के वापिस आते हैं और बोलते हैं हाँ अब आपके साथ बिजनेस करना है, प्लेटिनियम करना है। 3-3 साल बाद भी लोग वापिस आए हैं। तो मेरे पास भी ऐसे एक्सपीरियंस है। क्यों आए हैं उसका भी एक रीजन है कि हमने 3-3 साल तक उन्हें फॉलो अप में रखा है, हमने हमेशा उनसे बात करते रहे, चाहे उन्होंने हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है, फिर भी हमने रूड बिहेव नहीं किया है, उनसे कम्युनिकेशन बंद नहीं किया है, उन्हें दिखाते रहे कि अगर आप नहीं हो फिर भी हम टियांस कर रहे और बहुत अच्छे से चल रहा है। तो जब आप ये चीजें शो करते रहोगे तो डेफिनेटली लोग आपके साथ, आपका एक कारवा बनता जाएगा। तो ये चीज मैंने सर से सीखी है, मेरे अप्लायंस से सीखी है, और इसी तरह से जर्नी स्टार्ट हुई। पहले मुझे कोई प्रोडक्ट पे, किसी पे कोई विश्वास नहीं था। फिर प्रोडक्ट को सबसे पहले मैं हमेशा ना, कोई भी कंपनी के कुछ भी प्रोडक्ट्स होते हैं, इवन बाहर से भी कुछ परचेस करके लेके आती हूँ, तो सबसे पहले अपने हस्बैंड पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तो मैंने टियांस के प्रोडक्ट्स का एक्सपेरिमेंट सबसे पहले अपने हस्बैंड पे किया। मैंने बोला अगर इतने वाओ प्रोडक्ट्स है तो मेरे हस्बैंड का अस्थमा ठीक हो जाए पहले, देन मैं ट्रस्ट कर लूंगी कि हाँ ये कोई कंपनी है जिसमें मैं काम कर सकती हूँ, आग लगा सकती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे हस्बैंड का 25 से 30 साल पुराना अस्थमा टियांस के प्रोडक्ट से मैंने ठीक किया है 2 सालों में। 2 इयर्स में उनका अस्थमा जड़ से ठीक हुआ है। जो आधी आधी रात को उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था, वो पंप लेते थे। और मैं आपको बता दूं, दिवाली से लेके फरवरी तक के सीजन में ऐसा होता था कि वो घर से बाहर तक नहीं निकल पाते थे, क्योंकि उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ टियांस, तो मेरे लिए टियांस उस टाइम मुझे लगा कि हाँ बहुत बहुत कारगर है। और मैंने खुद ने भी अपने सर्वाइकल पे इसके रिजल्ट लिए हैं। मुझे खुद को भी गायनिकल इश्यूज थे, तो उसके भी रिजल्ट्स लिए हैं। तो एक ट्रस्ट बन गया। जैसे ही ट्रस्ट बना तो हमें लगा हम तो आग लगा सकते हैं। देन ये काम स्टार्ट हो गया, बहुत सारे अचीवमेंट्स किए, बहुत उतार चढ़ाव आए लाइफ में। डेफिनेटली काम रुका भी, कभी रुके भी सही, लेकिन जब भी किया है मैंने काम बिल्कुल लग के किया है। तो बहुत मजा आया। और अभी आज तो बस
इस साल डेफिनेटली सर गोल्ड लोन करना है। और ये आईडीनेट सिस्टम रियली सर यहाँ पे आते हैं ना तो एक अलग ही जोश आ जाता है, लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, और जो लोग इस सिस्टम में प्लग इन होते हैं, हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, जो मेरी प्यारी सी टीम है जो इस सिस्टम में प्लग इन होती है, तो डेफिनेटली उनकी भी ग्रोथ इतनी फास्ट होगी जितनी साक्षी जी की हुई है। इतने कम टाइम में वो 8 स्टार हुए, मार्वलस सर, ये तो हैट्रिक है मतलब रियली में। और जहाँ वासुदेव सर की लीडरशिप है तो डेफिनेटली हम बहुत जल्दी से सारे लेवल्स अचीव करेंगे। और सर आपने आज है ना एक बात कही है कि आप सबके लिए इक्वल है। लोगों को लगता है कि इनका है ना वासुदेव सर के तरफ झुकाव ज्यादा है, शायद उनकी पूरी फैमिली काम करती है इसीलिए, लेकिन नहीं, मैंने भी गौर किया है आपके लिए हर डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे वो 6 स्टार है, 7 स्टार है, 8 स्टार है, आपके लिए वो हर डिस्ट्रीब्यूटर इक्वल है। और एनी टाइम आपको कभी भी मैसेज डालो, कभी भी कॉल करो, यू ऑलवेज हमसे बात करते हैं, रेडी, तुरंत ही आंसर मिलता है। तो थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच ये आईडीनेट सिस्टम। थैंक्स टू माय प्यारी सी टीम, माय मेंटर, माय हस्बैंड, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को करने की परमिशन दी आफ्टर 3 इयर्स, मतलब ज्वाइनिंग के 3 साल बाद बोला कि अब आप बिजनेस कर सकते हो। अब तो सेल्फ करते हैं, अब तो प्रोग्राम में सबसे सर करते हैं, सोचिए आप। That is the power of the and system, right? Yes sir, yes sir. और मेरा बेटा है वो भी अब डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह कर रहा है, और नाउ ही इज 16 years old, बट डेफिनेटली मैं आपको बोल रही हूँ सर वो यंगेस्ट गोल्ड लॉयन बनेगा, डेफिनेटली सर यंगेस्ट गोल्ड लॉयन बनेगा। और मैं फोटोज भी आपको सेंड कर रही हूँ, वो डेली डेमोन्स्ट्रेशन करता है, जूम मीटिंग लेता है, अभी से जब से शिमला से आया ना एक अलग ही जोश है उसमें, करना है तो यही करना है बस अल्टीमेट। तो थैंक यू सो मच सर, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर। अभी आऊंगा मैं वापस आपके पास दोबारा, जबरदस्त नेताजी, अल्टीमेट। और एक बात बतानी है आप लोगों को, जो सर के बारे में नेताजी ने बताई कि सर ने 3-4 बार इतना आपने वो किया, दूसरी भाषा में बोलूं जलील किया, ठीक है लेकिन ये क्या है ना, देखने का नजरिया है, हमें अपने काम का नेचर पता है। एक अमेरिका के इतिहास में एक सेल्स की दुनिया का एक पर्सन रहा, उसका नाम था बिल पोर्टर। वो एक ऐसे शख्स थे जो बोलते थे तो वो करते थे, मतलब तोतलाते थे, राइट। उनके कुछ पैरालिटिक टाइप का अटैक, मतलब अटैक नहीं हुआ था, बचपन में कोई गलत इंजेक्शन लग गया तो वो थोड़े से हैंडीकैप टाइप हो गए, जैसे आपके देखा होगा आपने, लकवा मार जाता बोलते हैं ना, पैरालिटिक टाइप का हो जाता है। और दूसरा उनको बोलने में दिक्कत हो रही थी, तो कोई नौकरी नहीं मिलती थी, कुछ नहीं मिलता था। तो एक बार उन्होंने किसी से सुना कि इस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो इस कंपनी के प्रोडक्ट प्रमोट करो तो आपकी दाल रोटी चल सकती है। तो उन्होंने सेल्स का काम शुरू किया, वो डोर टू डोर सेल्स किया करते थे। तो जब वो डोर टू डोर जाते थे तो वही होता था, एक तो बोला नहीं जा रहा है, चलने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, है ना। तो सामने वाला तो बोलता भाई साहब ले भी लूं, कल को कोई सर्विस चाहिए हो तो कैसे बुलाऊंगा, ये तो बंदा आधा वैसे ही चल रहा है। तो बड़ा उनको स्ट्रगल करना पड़ता था, बड़ा टफ रहता था प्रोग्राम। लेकिन होता क्या था, लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है दुनिया में, कोई भी काम कर लो लॉ ऑफ एवरेज काम करता है कि अगर आप 100 लोगों को कोई चीज बताओ तो 5-10 लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं जो लेते हैं आपसे, जैसे मर्जी बता दो। तो ऐसे उनके साथ होता था, लॉ ऑफ एवरेज काम कर रहा था। करते 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 साल, 2 साल, 3 साल बाद में एक फंक्शन होता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है। बाद में उनको ABC एक चैनल है, उस चैनल में उनको बुलाया गया एज ए गेस्ट। आप सोचो ABC चैनल ऐसे जैसे हिंदुस्तान का जी न्यूज है या आज तक है, कुछ इस तरह का चैनल है। उतने बड़े स्तर के चैनल में उसको इसलिए बुलाया गया क्योंकि उनको बेस्ट सेल्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला उस कंपनी में। आप सोचिए। तो उनसे इंटरव्यू में पूछा गया, जब आपको लोग नो करते हैं ना, तो आप क्या महसूस करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं? तो उन्होंने पता क्या कहा, कहते मेरे को ना सब कुछ सुनाई देता है लेकिन नो सुनाई नहीं देता। लोग कुछ भी बोले मेरे को नो सुनाई नहीं देता है, लोग नो नो करते रहते हैं
लेकिन मैं सुनता ही नहीं हूं, और जब सुनता नहीं हूं तो वो हाँ करते हैं बाद में। दैट इज द पावर। बाई चांस मैं इस इंडस्ट्री में कियांस बिजनेस से पहले, मतलब इस दुनिया में धरती में आया, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में जब मैं दिल्ली फरीदाबाद आया, 1 साल, 1 दिन भी ज्यादा नहीं हुआ था, 1 साल के अंदर मैंने नौकरी की, 1200 से 1800 रुपये सैलरी थी, और रात एक ही दिन में डिसीजन लिया, क्विट जॉब। अगले दिन से मैं डायरेक्ट सेलिंग में आ गया, डोर टू डोर सेलिंग में। और जो एक्सपीरियंस वहां मिला उसने मेरे को इतना मजबूत कर दिया, वो कॉन्फिडेंस दिया, वो विश्वास दिया कि अब जिंदगी में कंप्रोमाइज नहीं करना है। अगर जिंदगी में दोस्तों अगर आप अपनी विल पावर बढ़ाओगे ना तो आपको कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। सोचोगे आप भी, मैं सोचता था यार कब तक कंप्रोमाइज करेंगे, ऐसे नहीं कटेगी जिंदगी, ऐसे नहीं चलेगी जिंदगी। तो मैं वही बोलता हूँ, अपनी विल पावर को जगाइए, कब तक कंप्रोमाइज करेंगे। और जैसे मैंने कहा, सिर्फ दाल रोटी के लिए काम कर रहे हैं ना दोस्तों, सिर्फ खाने के लिए काम कर रहे हैं, तो भूखा तो जानवर भी नहीं मर रहा है। तो हम में और जानवर में क्या फर्क है? तो इसलिए ये बात चुभती है, और जिसको चुभ गई ना वो काम करेगा। और जो बोले भाई साहब पाल जी का काम ही है ये बोलना, क्या फर्क पड़ता है हमें, तो भाई साहब फिर नहीं फर्क पड़ेगा आपको। अगली आवाज है राजेश सोम जी। हाउ इज द जोश? जोश बताएंगे राजेश जी। और सुपर, आज के अचीवमेंट सेलिब्रेशन, बहुत सारे पैनल में हमारे लीडर हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, कहते हैं सर जल्दी निपटाओ फिर हम भी कुछ कहें। ओवर टू यू सर। राजेश जी स्वागत है आपका। आपकी तारीफ जितनी किया जाए उतना कम। मेरठ रीजन में आपने अपना बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जबरदस्त, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। और जितने पैनल में बैठे हैं सबको गुड मॉर्निंग। और आपके इस आईडीने सिस्टम बनाने के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद, सबसे बड़ा थैंक यू मैं आपको दूंगा। जो ये सब मौका आज मिल रहा है बढ़ने का और बोलने का और सबसे मिलने का, ये सब श्रेय आपको जाता है। जो ये आपने आईडीने सिस्टम बनाया, तो सबसे बड़ा धन्यवाद मैं आपको देना चाहता हूँ। और जितने पैनल में लोग सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस अपना बताऊंगा। उससे पहले मैं धन्यवाद दूंगा गॉड को, अपने परिवार को, अपने सीनियर्स को, और जो मेरी अच्छी प्यारी सी टीम यहाँ पैनल में बैठी हुई है, उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ बोल पा रहा हूँ। और जो ब्रॉन्ज लाइन हूँ मैं खुद नहीं हूँ, वो सब मेरी टीम की वजह है। और सब मैं जितनी मेरी टीम है सबको ब्रॉन्ज लाइन मानता हूँ, तो ये सब उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ साथ आज जो हमारे पैनल में साक्षी सिंह और अर्चना जी ने रैंक चेंज की है, दोनों को मैं बधाइयां देना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इतनी मेहनत करी, और बहुत बहुत बधाइयां मेरी तरफ से। और मैं अपना थोड़ा सा परिचय दूंगा। अगर मैं अपने को देखता हूँ बिल्कुल जड़ में जाकर के, तो मैं बिल्कुल एक लोअर फैमिली से हूँ, जिसने 12th करने के बाद 12th किया, बीएससी मैंने अपने पैसे से की है, एमएससी मैंने अपने पैसे से की है, बीएड मैंने अपने पैसे से किया है। तो मैं 12th करने के बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर दिए थे, और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मैंने एमएससी की, उसके बाद बीएड किया। मेरा लक्ष्य था कि मैं टीचर बनूं, लेकिन मेरा लक मानिए या मेरा कोई अचीवमेंट कहीं कहीं रही, तो मैं जो गवर्नमेंट टीचर नहीं बन सका। लेकिन मेरा टीचर के ये जब ख्वाब था, लेकिन मैंने इसको फिर ट्यूशन में कन्वर्ट किया, और मैंने अपने परिवार को इस ट्यूशन से पाला है। मैं गांव छोड़ के, जो गांव में रहने वाला बंदा, मैं दिल्ली गया, और दिल्ली जाने के बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाने शुरू किए। और मेरा जो टोटल कैरियर रहा है, लगभग 35 साल ट्यूशन का रहा है। उस 35 साल के ट्यूशन में मैंने बच्चों को पढ़ाया और उनसे फीस ली और अपने फैमिली को पाला। और दिल्ली में रह करके वहाँ खर्चे बहुत होते हैं, मैं 35 सालों में 30 या 35 हजार रुपए पर मंथ तक पहुंच पाया था। तो कोई भी मेरे ड्रीम नहीं थे। क्यों? एक तो पहले से ही लोअर परिवार से था, अच्छे परिवार से नहीं था, और उधर से कोई काम ऐसा नहीं मिला जहां मैं बढ़ सकूं। तो परिवार पाल रहा था, कोई ड्रीम बड़ा नहीं था, ना कार का ड्रीम था, ना कोई कहीं जाने का ड्रीम था, ना घूमने का ड्रीम था। बस इतना ड्रीम था कि बच्चे कैसे पल जाएं, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, मेरे घर में खाना कैसे बने, ये मेरा लाइफ रहा है। यानी कि बहुत अच्छा लाइफ मेरा नहीं रहा है। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ 1-2 कंपनियां मैंने बीच में की हैं, तो लोग आते थे, समझाते थे कि इसके साथ साथ आप साथ ये कर लो, तो उसके साथ साथ ये कर लो।
तो मैंने 1-2 कंपनियां भी नेटवर्किंग की हैं, लेकिन जितनी मैंने कंपनी की हैं सब बंद हुई हैं। यानी कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, मेरी नॉलेज अच्छी नहीं थी, जो जिसने कहा मैंने वो ज्वाइन किया और वो कंपनियां बंद हुई हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अमरीश पांचाल जी का, जो मेरे पास आए और ये मुझे एक कंपनी के थ्रू मिले थे चलते हुए बाइक पर। इनका एक LIC का इन्होंने कार्ड दिया था और मैं एक को दूसरी कंपनी कर रहा था, तो मैंने अमरीश जी को ज्वाइन करने के लिए इनसे कांटेक्ट बनाया और इनके पास गया, लेकिन इन्होंने तो ज्वाइन नहीं किया। लेकिन वो कंपनी कुछ दिन बाद बंद हो जाती है, तो कुछ समय का ऐसी आधार पर मतलब बातचीत चलती रही और बातचीत चलने पर एक दिन मेरे पास आए कि जो मेरा परिचय हो गया था, तो मुझे बैठे बैठे एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे मुंह में छाले पड़ते थे, मेरा मैदा गर्म हुआ था और छाले पड़ते थे। लगभग मैं 4 या 5 साल से परेशान था और मुझे साल में 2 बार ग्लूकोज और एंटीबायोटिक लगते थे और मैंने एलोपैथिक खाई, होम्योपैथिक खाई, जो भी मुझे बताया जिसने सब मैंने यूज किया, लेकिन मेरे छाले ठीक नहीं हुए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ट्यान्स फैमिली को, ट्यान्स मिस्टर ली जनियन को, जिन्होंने ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो अमरीश जी मेरे पास लेकर आए। इन्होंने सीधा कहा था कि सोम साहब आपका इलाज मिल गया है। मैंने कि तुरंत दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ। उस समय मैं ज्यादा दिक्कत में था, ना तो मैं किसी के पास बैठ के कुछ खा सकता था, घर में अगर मसाले ज्यादा पड़ते थे ना ज्यादा उनको खा सकता था। तो जब इन्होंने मुझे मात्र 2 सप्लीमेंट दिए थे, एक जिंक और एक FOS, जब मैंने खाए मुझे रिजल्ट आया। लेकिन मैंने एक तो आजमा रखा था, तो मैं समझ गया था कि ये कोई ना कोई कंपनी लेकर आए हैं, क्योंकि मैं इनके पास कंपनी लेके गया था। तो लेकिन ट्यूशन कंटिन्यू चल रहे थे और जब इन्होंने मुझे अपना ये प्लान बताया, तो प्लान बताने मैंने एक बात पूछी थी इनसे कि ठीक है आपका प्लान अच्छा है, पहली बात आपके प्लान में रिस्क नहीं है, क्योंकि मैंने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी कर ली थी तो वहां रिस्क था, तो यहाँ कोई रिस्क नहीं है, इधर माल देना है, इधर प्रोडक्ट देने हैं, उधर पैसा आना है। मुझे अच्छा लगा। मैंने एक वर्ड बोला था इनसे, ठीक मैं आपके साथ फुल टाइम काम करूंगा, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो मुझे आज तक ट्यूशन में मिला ही नहीं। अगर मैं ट्यूशन और भी पढ़ाता रहा तो मेरी गर्दन भी हल्ली शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं ट्यूशन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, कभी भी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे ये चीज बताओ कि ये जो मुझे 30-35 हजार रुपए आ रहे हैं, इसका कोई जुगाड़ हो सकता है जल्दी से? तो इन्होंने मुझे कुछ बताया, प्लान दिया। मैंने कहा कि ठीक, मुझे कुछ लोगों से ऐसे से मिलवा दो जो लोग अचीव कर चुके हों, ऐसे लोगों को मुझे दर्शन करा दो, उसके बाद मैं आपके साथ फुल टाइम लगने को तैयार हूँ। तो मुझे रोहानी लेके गए, वहां जैन साहब से मिलवाया, गुप्ताई से मिलवाया, शेख साहब से मिलवाया। जब इन तीनों से मिलवाया, मेरी बातचीत हुई, मुझे लगा कि वास्तव में जो प्लेटफॉर्म है ये मजबूत है। लेकिन इसके ज्वाइन करने से पहले भी मेरे को कुछ तलाश थी, तो मैंने 4-5 कंपनियों की और तलाश की थी। मैं बहुत सारी कंपनियों में गया था, खुद गया था, तो मैं ढूंढ रहा था कि परेशान था, क्योंकि मुझे लाइफ चेंज करनी थी और मुझे किसी ने दिखा रखा था कि लाइफ चेंज केवल होगी तो नेटवर्किंग हो सकती है, अदरवाइज आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा था नहीं, जितना मैं कमा रहा था उतना मैं अपने परिवार पर खर्च कर रहा था, तो बचना बचाना कुछ नहीं था। तो जब मैं उनसे मिला, मुझे लगा कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। सबसे बड़ी चीज मुझे ये लगी कि कंपनी यूनिक है, कंपनी बड़ी है, कंपनी का प्लान यूनिक है, क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनी के प्लान ऑलरेडी देखे थे। तो ये सब कुछ जब अच्छा लगा, तो मैंने इनसे कहा मैं अब ट्यूशन छोड़ूंगा, जो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ फुल टाइम काम करूंगा, मेरे साथ प्लानिंग करो, मेरे साथ आपको लगना पड़ेगा, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला काम करना पड़ेगा। इन्होंने कहा सोम सर पहले आपको ही चलाते हैं। ये मेरे साथ लगे, हम रात दिन एक किया और लगने का रिजल्ट ये आया कि मैंने पैसे कमाए यहाँ से, और मैं उस दिन से आज दिन तक मुझे आज तक पैसे की कमी नहीं आई है। मेरे परिवार में क्राइसिस हुए हैं, लेकिन मैं हिम्मत हारा। लेकिन अमरीश पांचाल जी का फिर धन्यवाद दूंगा, जो मेरा क्राइसिस हुआ बेटे वाला, उसमें अमरीश जी मेरे घर आए 3 महीने बाद। इन्होंने कहा अगर सोम साहब आप घर रहे तो आप बीमार हो जाओगे, आप तो लोगों को ठीक करने की बात करते हो, आप बीमार हो जाओगे। लेकिन मेरी स्थिति उस समय ऐसी हो चुकी थी, अगर मैं 5 मिनट बोलता था तो मेरा बीपी 200-190 पहुंच जाता था। ऐसा मेरे साथ अमरीश जी के साथ भी हुआ। अमरीश जी मुझे साथ ले जाते, मेरी टीम में ले जाते, वहां प्लान देते। लेकिन एक दिन शाम को 8 बजे मैं किसी एक डॉक्टर साहब मेरे टीम में है उनके पास गया, और अमरीश जी जाकर चुप बैठ गए, हम भी चुप बैठ गए। 15 मिनट हो गए,
लेकिन जब 15 मिनट हो गए तो मैं बोला आए किस लिए हैं, जो बात ही शुरू नहीं हो रही। तो मैं बोलना शुरू हो गया, मैं मात्र 5 मिनट बोला हूँगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा बीपी हाई हो गया, और उन्होंने जब बीपी चेक करा तब मेरा 190 बीपी, तो उन्होंने तुरंत मुझे एक गोली दी जीप पर रखने के लिए, तो तुरंत मेरा बीपी नॉर्मल आया 5 मिनट के अंदर। तो ये मेरी स्थिति हो चुकी थी। तो मैं अमरीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो मुझे वापस ये फील्ड में लेकर आए। अदरवाइज मैं फैमिली की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत नर्वस हो चुका था। तो ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है, लेकिन आज मेरे साथ जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर टीम चल रही है, अगर मैं उनको रात कहता हूं तो वो भी रात कहते हैं, और दिन कहता हूं दिन भी कहते हैं। राधे श्याम जी हैं, अमित जी हैं, सुंदर है, अंकित है, योगेश जी है, ठीक बहुत सारे लोग जिनका मैं नाम सबका नहीं ले पाऊंगा, ये सारे आज मेरे कंधा कंधा बना चलते हैं। साथ साथ अमरीश जी का साथ मुझे हमेशा मिलता है। तो मैं सबसे बड़ा धन्यवाद आपको, क्योंकि ये जो पैनल बनाया है, ये जो आपने सिस्टम बनाया है, तो मेरा यही मानना था पहले से कि बिना सिस्टम के कोई बड़ा काम नहीं किया जा सकता। और ये आरडीने सिस्टम जो आज बनाया है, जिसकी आज धूम ये सब में फैल चुकी है, जहां आपको हमें शिमला में दिखाई दी, बहादुरगढ़ दिखाई दी, जयपुर दिखाई दी, मैं तीनों जगह बड़े सेमिनार में गया हूँ। और आने वाला समय मेरी टीम भी सब गोल्ड लाइन गा रही है। ये सब देन आरडीने सिस्टम की है। ये सब बदलाव जो हुए हैं, ये सब आप ही की वजह से हुए हैं। और ये जो मैं कारवा चला, मेरे साथ लोग चले और मेरी टीम बनी, तो इनकम आई। तो मेरा पहला टूर हुआ था दुबई के लिए। जब हम दुबई गए थे तो वहां आप भी थे और शेख साहब भी थे, गुप्ता जी भी थे। तो वहां एक बात रखी गई, शेख साहब और अमरीश पांचाल और गुप्ता जी ने मिलके, सोम सर अब आपकी इनकम ठीक ठाक हो गई है, अब आप एक कार और ले लेते हैं। मैंने कि ठीक है, मेरी थोड़ी इनकम में अभी दिक्कत है, जो मुझ पर देनदारी थी वो देनी थी। और मैंने कहा जब मेरा एवरेज 50,000 को कूद जाएगा तो मैं एक कार लूंगा, यहाँ से पहला सपना पूरा करूंगा अपना कार का। तो जो दुबई से मैं वापस आने की प्लानिंग था, तो वहीं एक मेरा पे आउट आया था, तो 50,000 के एवरेज में मेरा इनकम आ गई थी। तो यहाँ इन्होंने सबने कहा कि आप यहाँ से जाने के बाद में कार लोगे। तो हम 28 मार्च को 2016 को दुबई गए थे। तो 17 मई 2016 को मैंने यहाँ से एक कार परचेज की थी, होंडा सिटी। सुपर। ये सब इस चांस का कमाल है, जहां जिस बंदे के कोई ड्रीम नहीं थे, जहां कार का सपना नहीं था, क्योंकि मैं गांव से जुड़ा हुआ बंदा हूं। तो वहां एक बहुत बड़ा मिसाल कहते हैं कि घोड़ी कोई पाल ले, लेकिन उसके चारे का इंतजाम कौन करेगा। ये सब कुछ जब मेरे माइंड में रहा कि गाड़ी ले तो ली, लेकिन उसको चलाया कौन। लेकिन भला हो मिस्टर ली जॉनी का, आपका, सीनियर्स का, जूनियर्स का, टीम का, जिसकी वजह सब आज हो पाया है। और यहाँ से मैंने होंडा सिटी ली, एक सन्नी ली, अल्टो भी यहाँ से ली। ये 3 गाड़ी में से यहाँ से परचेज करी। और मैं कभी जो एक आम परिवार का इंसान, जो कभी एक इंडिया में भी किसी जगह जाने की नहीं सोचता था, लेकिन आज ऐसा हुआ है कि मैं विदेशों में गया हूँ। मैं तो 6 कंट्री के यहाँ से टूर अचीव किए हैं। लेकिन अगर ये क्राइसिस ना आता तो मैं हर टूर को लेता। ये सब क्राइसिस हुआ है, इसलिए मैं दोबारा पटरी पे आया हूँ। और आज ऐसा मेरा बिजनेस चल रहा है कि आज अब मैं जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये सब आपकी कृपा है, अमरीश जी की कृपा है, सीनियर्स की कृपा है, और टीम मेरे साथ लगी हुई है, उन सबका धन्यवाद है। ये सब बदलाव हुआ है तो केवल ट्यांस की बदौलत हुआ है। अदरवाइज मैंने अभी अमरीश जी कह रहे थे कि मैंने ये कहा है कि मैं कंपनी नहीं बदलूंगा। मेरे पास बहुत सारे सीनियर्स आए, बहुत सारी कंपनियां लेकर आए। मैंने एक ही बात कही है उनसे सबसे, जो कहता हूं, जो मेरे पास प्लान यूनिक है, प्रोडक्ट यूनिक है, सीनियर यूनिक है, टीम यूनिक है, तो मुझे बताओ मुझे बदलने की क्या जरूरत है। दूसरा, किसी कंपनी में भी आप चले जाओ, क्या बिना करे कोई देगा? जब बिना करे कोई कंपनी नहीं देगी तो मैं अपने ऊपर ठप्पा क्यों लगाऊं कंपनी चेंज करने का। अगर सही नहीं होता तो कंपनी चेंज करने की बात करते। जब मैंने इसका सिलेक्शन किया था कंपनी का ट्यांस का, तो मैंने कई कंपनी के प्लान देखे थे, लोगों को अपने घर बुलाया था, कंपनी वालों को बुलाया था मैंने। जब क्योंकि अमरीश जी ने मुझे बताया, मैंने कहा अगर मैं ज्वाइन कर ही रहा हूँ ट्यांस को, तो इससे अच्छा बेहतर कुछ हो। तो अमरीश जी मेरे कम परिचित हैं, किसी और से भी प्लान ले सकता हूँ। लेकिन जब मैंने सबका निचोड़ लिखा, सबसे कम कंडीशन ट्यांसी के अंदर, सबसे ज्यादा इनकम ट्यांसी के अंदर,
सबसे यूनिक हमारे इक्विपमेंट, सबसे यूनिक हमारे प्रोडक्ट, तो हम इधर उधर क्यों झांके। तो ये सब मुझे लगा, और लगते हुए मैं आज आपकी दुआ से बढ़ रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी सिल्वर लाइन की तैयारी कर रहे हैं, और जो आपके मिशन में हम शामिल हैं, दिसंबर में हम गोल्ड लाइन ही स्टेज पर जाएंगे, 100% जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता, रात दिन एक कर देंगे। लेकिन अमरीश जी को साथ लें, चाहे आपको बुलाएं, गुप्ता जी को बुलाएं, लेकिन जाएंगे गोल्ड लाइन पर ही। ऐसा हमारा मिशन में आपके शामिल है। और सच में है कि ये सब जो बदलाव हुआ है, आज मैं नहीं, मेरा बेटा मेरे साथ है, आपने वहां भी शिमला में भी देखा, और वो फुल टाइम इसको कर रहा है। तो हम पूरी फैमिली के साथ, यानी कि मैं और बेटा आपके दोनों। बेटे में रियली में ट्रू लीडरशिप है। एज ए फैमिली मेंबर, एक घर का शख्स होता है, घर का बच्चा होता है, परिवार का सदस्य होता है ना, वो सारे काम संभाल रहा होता है। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे काम किया है जैसे कि घर का एक छोटा बच्चा होता है ना, कहते जो भी काम है मुझे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। सुपर, ऐसा ही है जी। और फुल प्लान दे लेता है वो, डेमो प्लान, मीटिंग, सिटिंग, सब का एक्सपर्ट हो चुका है, क्योंकि मैंने उसे एंकर भी बनाया है यहाँ पर मीटिंगों में। तो सब कुछ वेल एक्सपर्ट होता चला जा रहा है। और ये सब हम दोनों मिलकर इसको ऊंचाइयों पर लेकर मेरठ को जाएंगे, यूपी को जाएंगे। और जितने लोग मेरे साथ हैं, हम दोनों रोज डेली साथ रहते हैं, जो भी लोग हैं उन सबको ऊंचाइयों पर हम देखना चाहते हैं। मेरा मकसद सीधा सीधा है, जो मेरे साथ आ रहा है वो पैसा कैसे कमाए, क्योंकि मैं अगर पैसे का एंजॉय कर रहा हूं तो मेरे साथी लोग भी एंजॉय करें, पैसा ज्यादा कमाएं। ये मेरी भावना और मेरी कामना उन सबके साथ है, और आपका मेरे सर पर हाथ है। तो थैंक यू। अभी मैं आपको कोशिश करूंगा, अगर मैं ले पाया, नहीं तो हम बेटर चांस लास्ट में करेंगे सर, आप होल्ड बनाए रखें। और मैं जरूर चाहूंगा, आपके साथ में बहुत सारे लीडर इस पैनल में ऐसे हैं जो जरूर बधाइयां देने चाहते होंगे, तो मैं बधाइयों के लिए ही लूंगा, शेयरिंग के लिए नहीं लूंगा। तो सबसे पहले हमारे सीनियर लीडर शिवशंकर गुप्ता जी और योगराज शर्मा जी हमारे बीच में हैं। तो 1 by 1 पहले मैं हमारे गोल्ड लायन शिवशंकर गुप्ता जी को लूंगा पैनल में, और मैं चाहूंगा बैक टू बैक बहुत सारे लीडर को लेने वाला हूं कि आप अपनी फीलिंग शेयर करें। आज बहुत बड़ा दिन है, टियांस इंटरनेशनल और आईडीनेट सिस्टम में जबरदस्त अचीवमेंट है। ओवर टू यू गुप्ता जी, स्वागतम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं वासुदेव भगवत जी को, क्योंकि अगर फाइनली मैं बोलूं तो मेंटोर वही है, चाहे फैमिली मेंबर्स हैं लेकिन मेंटोर तो वही है। अर्चना जी को भी मैं बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं, जो वासुदेव जी की मेंटरशिप में आज उन्होंने ब्रॉन्ज लाइन रैंक को ब्रेक किया है। और साथ में साक्षी सिंह को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो ब्रांड न्यू 8 स्टार बनी है। और जितने भी लोग ब्रांड न्यू अभी 8 स्टार्स बने हैं, 7 स्टार्स बने हैं, सबको मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। और ये एक चीज मैं यही कहना चाहूंगा कि लगातार अगर किसी पत्थर पे पानी की जो बूंदें पड़ती रहती हैं, तो वो पानी जो है वो पत्थर में भी सुराख कर देता है। और लगातार अगर किसी कुएं से हम लगातार पानी निकालते रहें, और तो रस्सी जो होती है वो काट के पत्थर पे भी निशान कर देती है। तो लगातार जो लोग काम करते हैं टियांस में, वो लोग जरूर वो लॉइंस बनते हैं, ब्रॉन्ज लॉइन, सिल्वर लॉइन, गोल्ड लाइन। और उसी की एक मिसाल है अभी यहाँ पे अर्चना भगवत जी, जो आज ब्रॉन्ज लाइन बनी है, और वासुदेव सर पहले से ही स्टार गोल्ड लाइन है। एक फैमिली, एक एज ए रोल मॉडल फैमिली मैं ये कहूँगा। तो सब लोगों को ये देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि आज वासुदेव सर के घर में 2 लोग रॉयल्टी पे हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब 3 लोग रॉयल्टी पे होंगे। तो मेरी बहुत बहुत बधाई है सभी लोगों को। टाइम ज्यादा हो गया है, ज्यादा मैं आज नहीं बोलने वाला जी। और मैं इस समय दिल्ली से बाहर हूँ, क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है। सुपर। 2 दिन का शनिवार एतवार। तो मैं हरियाणा में हूँ, भिवानी में, और हमारे साथ यहाँ पे लीडर्स हैं भिवानी के और हरियाणा के, और किरण मैम भी हमारे साथ बनी हुई है यहाँ पे। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं सबके साथ में जो हमारा जो मैजिक मंत्र है, बस मैं वही बोल के अपनी बात यहाँ पे समाप्त करूंगा। बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड एंड वी ऑल आर डायमंड। Go golden line everyone soon. Thank you so much sir, thank you so much. और अल्टीमेट सर। और अगली स्पीच है योगराज शर्मा जी, ओवर टू यू।
Gold line from Himachal. Right, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Good morning, friends. And first of all, मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा साक्षी जी, अर्चना मैम, वासुदेव सर। सर बहुत बहुत मुबारक आपको, पूरी फैमिली को। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, मजा आ गया। और साक्षी जी ने जैसे कहा था, जो उनकी कमिटमेंट है और जिस हिसाब से अभी उन्होंने कन्वेंशन में यहाँ पे होस्टिंग की, बहुत ही शानदार। So definitely she is going to gold line this year. So my best wishes to her. और अर्चना मैम के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 2022 में हम गोल्ड लाइन फैमिली से मिलने वाले हैं सेकंड आईडी नेट कन्वेंशन में। और जितने भी लीडर्स ने अभी दुबई टूर का फंड जो है ट्रांसफर हुआ है, आप सबके लिए भी मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन। और बहुत सारे फ्रेंड्स ने जिन्होंने अभी गोल्ड कार्ड, प्लैटिनम कार्ड, 6 स्टार, 7 स्टार, कोई भी रैंक चेंज किया है, आप सबके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो बेस्ट विशेस फ्रेंड। और 2022 मिलकर वी विल रॉक टुगेदर। और 2025 तक मैंने अभी एक मैसेज भी डाला था, अगर हुआ तो डेफिनेटली हम 1-2 दिन में वीडियो सर जरूर शेयर करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा सर से। एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर काइंड वर्ड। और आप जब पैनल पे आते हैं और जिस हिसाब से अभी आपने प्रेजेंटेशन को जो है कट शॉर्ट किया है और उसको प्रेजेंट किया है, सो अनबिलीवेबल। और इससे हम बहुत सारा टाइम अपना सेव कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। 2022 हम 100 सिटी डेवलप करने वाले हैं मिलकर। गुप्ता जी जैसे अभी आप देख रहे हैं कि पूरा भरपूर जो है समय का सदुपयोग कर रहे हैं। सारे लीडर्स जो हैं इसी तरह से, ये तभी पॉसिबल है जब आप और हम मिलकर जो है ना आगे बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली हम 100 सिटी नहीं, हम 1000 सिटी डेवलप करने वाले आने वाले समय में। और इंडिया में ये सब पॉसिबल है। तो फिलहाल 2022 100 सिटी डेवलप करेंगे, 100 गोल्ड लाइन क्रिएट करेंगे, 100 लग्जरी कार को हम अचीव करेंगे। और पैसा तो झक मार के पीछे से आएगा, बट अगले 4 साल में हम इन 100 लोगों को मिलेनियर बनाएंगे। सो वी विल डू इट। So thank you very much, sir. Best wishes, better Tians, better life. I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond friends. Go gold line soon, everyone. Thank you. Thank you very much, sir. बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त योगराज जी। और मैं पैनल में ओपन कर रहा हूँ सबको, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि सभी लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी बधाइयां देनी है दे दीजिए, क्योंकि एक एक को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है मुझे, राइट। और टाइम बढ़ रहा है। मैं अपने जितने भी पैनल के हमारे पैनलिस्ट हैं, लीडर्स हैं, इनको मैं बाद में एक बारी कुछ कहने, सक्सेस। लेकिन आप बधाइयां दे सकते हैं जी। बधाइयां हो वासुदेव, बधाई हो। कंग्रेचुलेशन 1 साल के लिए, गोल्ड लाइन के लिए। Soon everyone, wish you success. Congratulations मैडम जी को बहुत बहुत मुबारक हो। अर्चना मैडम को भी गोल्ड लाइन बहुत बहुत मुबारक। Congratulations all diamond leader, जबरदस्त। Congratulations साक्षी। आपने सोचा नहीं होगा ये वाली टेक्नोलॉजी है हमारे पास। Thank you, sir. Thank you for giving chance. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. देखिए, जिंदगी में मौका इतना ही मिलता है, ध्यान रखना। जिसने देनी थी दे दी, जो सोच रहे ना दूं ना दूं, या जो सोच ही नहीं रहे क्या करना दे के, भाई साहब सास भी कभी बहू थी। आपको भी तभी मिलेंगे जब आप दुनिया को दोगे, क्योंकि पहला फार्मूला है दुनिया में दो, गिव देन टेक। पहले बोना पड़ेगा फिर कटेगा, राइट। तो जबरदस्त, मैं जानता हूं सबने दिया होगा, मजाक कर रहा था।
कभी कभी कुछ मजाक सच भी होते हैं, वो अलग बात है। बट बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। शायद आपको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि आपको मालूम था यहाँ पे तो कुछ लोगों को मौका मिलेगा, चलो वो तो बधाइयां दे देंगे, हम रह जाएंगे। लेकिन दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये है पावर टेक्नोलॉजी की, अगर यूज करनी आ गई तो। और हमने देखी अभी 1 मिनट के अंदर सबसे बधाइयां दिलवा दी। स्मार्ट वर्क का जमाना है ये, हार्ड वर्क का जमाना नहीं है। विल पावर को मजबूत करिए, विल पावर को बढ़ाइए। कब तक कंप्रोमाइज करेंगे? अब कुछ करना है, 2022 में करना है, हर रोज करना है। जिसे मैं कहता हूं हर रोज आप ईमानदारी से अगर अपने गेस्ट के साथ आएंगे, पूरा प्रोग्राम अटेंड करेंगे, अपनी टीम को अगर समझाएंगे, वो भी ऐसा करेंगे। और ये पेंडेमिक का टाइम चल रहा है दोबारा से, इससे बढ़िया कुछ और हो नहीं सकता है। घर से बैठकर, होम बेस्ड होकर बहुत कुछ किया जा सकता है। अगले 1 साल के अंदर जिंदगी बदल सकती है। तो फाइनल वर्ड चाहूंगा मैं वासुदेव सर के, और फिर मैं चाहूंगा पहले अर्चना जी को चाहूंगा मैं। अर्चना जी, आपसे शुरू किया था, आपसे क्लोज करेंगे। ओवर टू यू, क्लोजिंग वर्ड्स। Better Tians, better life. I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line everyone soon. So thank you so much sir. सभी का थैंक यू, जिन्होंने कांग्रेचुलेशन किया, सबका तहे दिल से थैंक यू सो मच। अमेजिंग अमेजिंग, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। इन्होंने काम की बात की, पता है कम टाइम है, इतने टाइम में कुछ ज्यादा हो नहीं सकता है, इसलिए ऐसी बात बोल दो। सुपर्ब सुपर्ब। मैं बस यही तो है, इशारा समझना है, वक्त का नजाकत, समय की जरूरत। राइट, ओवर टू यू साक्षी जी। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू एवरीवन इन द पैनल। सर एक बात कहूंगी, मेरे को शायद मेरे बर्थडे पे भी इतनी विशेष नहीं मिली होंगी आज तक, सारे बर्थडे मिला के। और सर बर्थडे गया भाड़ में, सर आज का दिन इतना स्पेशल बना दिया ना आपने सर, थैंक यू सो मच उसके लिए। और मेरे मैजिकल वर्ड्स, बेटर टियान्स बेटर लाइफ। I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line soon, sir, and definitely gold line soon. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. सुपर्ब साक्षी जी। जैसे नीता जी ने कहा ना, हर घर में साक्षी बॉयज, साक्षी गर्ल्स डेवलप हो रहे हैं। सुपर्ब नीता जी, फाइनल Yes, वर्ड। sir. Yes, sir. My magical words, better Tians, better life. I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line soon, everyone. 2022 में सर डेफिनेटली गोल्ड लॉइन करके दिखाएंगे, और चलो दिल्ली के कन्वेंशन में गोल्ड लॉइन होके ही आना है सर। थैंक यू सो मच सर। सुपर्ब। नेक्स्ट स्पीकर आवर डॉक्टर अमरीश पंचाल जी, क्लोजिंग वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का तहे धन्यवाद। और एक बार फिर जो नीता जी अर्चना भगोर जी है, साक्षी जी है, और हमारे भगोर सर है, उनके लिए हार्दिक बधाई हो दिल से कि उन्होंने इतना बढ़िया आज जो अचीवमेंट ली है, कि कहते हैं ना कि हमारे जो लोयन में एक लोयन और बढ़ गए, तो ये बड़ा खुशी का विषय हम लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच आपका। और लास्ट में जो हमारे वर्ड है वो बेटर टियान्स बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आइडनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, और गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन। और दोस्तों, जैसे नीता जी ने कहा कि चलो दिल्ली, तो हम कहते हैं आ जाओ दिल्ली। दिल्ली में दिल से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सुपर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त अमरीश जी। एंड फाइनल वर्ड्स हमारे राजेश सोम जी, आपके पास आ गए हैं बहुत जल्दी वापस। जी सर, और साक्षी सिंह को और अर्चना मैम को दोबारा से बधाई देना चाहता हूँ, बधाइयाँ। और मैं एक वर्ड जरूर कहूंगा कि कोई ये जो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि लगे रहो और टिके रहो। जैसे आप जॉब में कंटिन्यूटी करने के बाद 30 दिन के बाद इनकम आती है, पैसा आता है, ऐसे ही हमेशा लगा रहो, ये हमेशा आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। और लास्ट में मैं मैजिकल वर्ड बोलूंगा, बेटर टियान्स बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आइडनेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून
और मैं भी खुद जल्दी से गोल्ड लाइन बनूंगा और सब दिल्ली चलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। सुपर्ब, अल्टीमेट सर। एंड फाइनली हमारे वासुदेव सर, ओवर टू यू। Thank you so much, sir. Thank you very much. And thank you all my dear friends in this panel. Thank you so much. And आप सब लोग और हम सब लोग मिलके बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। टियांस इंडिया और आईडीनेट सिस्टम को नंबर 1 बना के रहेंगे। एंड ये कमिटमेंट हम साथ में लेते हैं। और बहुत सारे लोग, क्या सभी लोग यहाँ पे गोल्ड लॉइन होंगे और एक रैली होगी गोल्ड लॉइन्स की। So thank you very much and go gold line soon. Better Tians, better life. I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line everyone soon and chalo Delhi. Yes, दिल्ली में हमको बहुत बड़ा कन्वेंशन करना है। So thank you so much sir. Thank you very much and thank you IDNet system. Thank you so much all. Thank you. Superb, ultimate वासुदेव सर, thank you very much। आप सभी ने जो हाजिरी दी और आप सभी ने जो अपने एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग्स, अपने अचीवमेंट शेयर किए, ना जाने किसकी जिंदगी आज बदल गई है, ना जाने किसके अंदर वो स्पार्क पैदा हो गया है कि अगली वासुदेव भगौर फैमिली हमारी फैमिली भी होगी, अगली पाल भी बसनायत फैमिली हमारी होगी। कुछ इस तरह का इंस्पिरेशन अगर आपकी जिंदगी में आ गया है, यकीन करना दोस्तों, जैसे हम हर काम की पूजा करते हैं ना, जिस काम को हम करते हैं, तो इस काम की भी पूजा करिए। इसके लिए देखिए, दिमाग लगाइए कैसे काम को बढ़ाना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, कैसे लोगों को प्लान दिखाना है, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बताना है, कौन लोग जुड़ेंगे, कौन लोग हमारे कस्टमर बनेंगे, ये आपको सोचना है। क्योंकि बिजनेस आपका है, जिंदगी आपकी बदलेगी, आपको ही सोचना है। सारे काम डाउनलाइन नहीं सोचेगी, सारे काम अपलाइन नहीं सोचेंगे। 99% काम आपको ही सोचने हैं, 1% ऊपर से और नीचे से मिलेगा। ऊपर वाले से क्या हेल्प लेनी है, नीचे वालों को क्या हेल्प देनी है, क्या करना, कैसे करना, ये डायरेक्शन आपको लेना है। बिकॉज ये मूवी आपकी है, हीरो आप हैं, आपका परिवार है। फाइनली धन्यवाद योगेश कुमार जी, अपकमिंग 7 स्टार मुजफ्फरनगर, मंजू जैन जी, एंड हमारे बीच में सुशील चिकारा जी, रजनी जी सिवान से, सारा जी, खुशबू जी, तनुराज जी, माधुरी देवी जी, भीम सिंह जी, बानी सिंह जी, पंकज कुमार जी, सोनल बेन जी, योगराज जी से हुई बात, अरविंद लाल जी रांची से, अपकमिंग 8 स्टार, सोनी वर्मा जी, अनिल गहलोत जी, शेखर बोरा जी, पिंकी जी, दिलीप कुमार साहू जी, मूर्ति जी, जितेंद्र विश्वकर्मा जी, मनोज कुमार जी रायपुर से, माला दुबे जी, करम सिंह जी, एंड शकुंतला जी, कुलदीप सिंह जी, हिमानी गौरी जी, रेखा ठाकुर जी, प्रेम देवी जी, प्रवीण कश्यप जी, राधा मंगल जी, शीतल गांधी जी, सुब्रा मौलिक जी, रीना कंवर जी, कविता सिंह जी, मोनिका जी, शीला ठाकुर जी, एंड रिद्धिमा जी, प्रतिमा जी, राधेश्याम जी, दीक्षा जी, सुमित सैनी जी, एंड जेपी नालीवाल जी, संतोष ठाकुर जी, और मैं देख रहा हूँ सुमित सैनी जी। इसके अलावा हमारे बीच में विशाल कुमार प्रजापति जी, रवि सिंह जी, सुशीला मित्तल जी, कैलाश मित्तल जी, विनीता जी, प्रेम लोछाप जी, अक्षय चौहान जी, संजय मितावा जी, अनिता चंदेल जी, नीलम मलिक जी, शीतल राजपूत जी, विनोद कुमार नेगी जी, शिवांश जी, सरिता मेहरा जी, रचना जी, अमित कुमार जी, अंकित कुमार जी, पुनीत कांगड़ा से, जगदीश जी, एंड मंजूषा जी, हीरा सिंह जी, अमित तेजियान जी, तृप्ति उमरानिया जी, मेघा शर्मा जी, साक्षी अग्रवाल जी, अनीता जी, बंटी सिंह जी, इसके अलावा प्रीति शर्मा जी और सचिन शर्मा जी एंड राखी जी। आप सभी वो लीडर्स हैं जिन्होंने अभी तक इस पैनल में अपनी हाजिरी ऑन वीडियो बनाई, और सभी जो नॉट ऑन वीडियो, नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट हैं, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अभी तक बने रहने के लिए। आज आपने
इस पैनल में क्या सीखा, क्या समझा, उसको जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। जो करना है अभी करना है, नहीं तो कल करे सो आज कल, आज करे सो अब, नहीं तो कब करेगा कहते है ना। तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जिंदगी निकलते पता नहीं चलता, कब 5 साल निकल गए, कब 10 साल निकल गए, कब 15 साल, कब 20 साल, कब हम 30 साल के हो गए, 35, 40, 45, 50 के हो गए, और फिर उसके बाद कब। तो मेरे ख्याल से लग जाना चाहिए। और कल शाम को जब हम आएंगे, अपने रिश्तेदार के साथ आएंगे, अपने दोस्तों के साथ आएंगे, अगर वो किसी वजह से गड़बड़ हो गई है उनके साथ, तो नए लोगों के साथ आएंगे। 140 करोड़ लोगों की आबादी है, और आपने देखा होगा बहुत शॉर्ट टाइम में हम बिजनेस बताते हैं, मोटा मोटा समझ आ जाता है, उसके बाद जो काम करता है वो फॉलो अप काम करता है। नीता अग्रवाल जी ने बोला ना, 3 बार डेमो दिखाने गए थे, जब भी नहीं समझ आया था, तो 15-20 मिनट में क्या समझ आएगा। जिसको समझ आना होगा ना, फीलिंग आ जाएगी, नहीं आएगी तो फॉलो अप से आएगी। और जो मैंने बताया था ना, बिल पोर्टर की कहानी, ना तो सुनाई नहीं देता हमें, यस सुनाई देता है, और जब तक यस नहीं करता तब तक, समझ गए ना, लगे रहो, टिके रहो, छोड़ना नहीं है। आपने छोड़ दिया, कोई और जोड़ देगा, और फिर हम माथा पीटते रहेंगे दीवार में, भाई साहब मैंने छोड़ा था इसको, तो मेरे को लगा नेगेटिव है, मेरे को लगा नहीं करेगा। तो ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार तुम्ही से इकरार कर बैठे। ये जब ही होता है, नहीं तो बंदा बाद में फिर कहानी गड़बड़ हो जाती है। काश। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस टिल नाउ टुडे। अगर थोड़ा सा लेट होने के लिए 25 मिनट, थोड़ा सा मतलब हमारा, और लेट होने का आप सोच लीजिए, अगर एग्जैक्ट 8:30 बजे शुरू हो जाए तो आराम से 10:30 बजे खत्म हो जाएगा। बट शुरुआत हमें थोड़ी लेट इसलिए करनी होती है क्योंकि आपको बहुत शानदार शानदार वीडियोस हम दिखाते हैं। और आज आपने जो वीडियो बीच में देखी ना, लाइफ चेंजिंग, कल फिर दिखाएंगे, फिर आना कल देखने, लेकिन जल्दी दिखाएंगे, कल जल्दी आना, राइट। So once again, thank you very much being with us today, and see you tomorrow at sharp 8:30. Till then, I wish you all the best. See you at the top of the world, top of Tians business. हम सब लोग मैजिकल मंत्रास बोलेंगे, बेटर टियांस बेटर लाइफ। इसके लिए भी एक महामंत्र आज आपके लिए फिर गेट खोल दिए गए हैं, देखते हैं जरा, है ना। देखिए आपके सामने हमने आपको अनम्यूट कर दिया गया। गेट रेडी, 3, 2, 1 बोलूंगा ना, शुरू करेंगे। बेटर इतिहास बेटर लाइफ, I do not see time. I am a diamond. I am a diamond. Everyone, 2022 का कन्वेंशन दिसंबर 2022। चलो दिल्ली, आओ दिल्ली, मिलेंगे नई दिल्ली में। चलो दिल्ली 2022। कल से यही करेंगे।